स्टूडेंट, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, आप सब लोग कैसे हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं? आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस लाइव क्लास में। हम लोग परसेंटेज यानी कि प्रतिशत पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। और मैंने आपको अभी तक समझाया कि परसेंटेज, हाँ जी सॉरी, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बड़ी बड़ी फ्रैक्शन को परसेंटेज में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। और मैं आपको सिखा रहा था कि टिपिकल परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। मैंने आपको लास्ट की क्लास में कुछ सवाल दिए थे, 4-5 सवाल दिए थे। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपने वो सॉल्व कर लिए? क्या आपने उनकी परसेंटेज की फ्रैक्शन बना दी? बताइए बच्चों, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट्स। फटाफट फटाफट जवाब देंगे आप सब लोग। एक बार मुझे बताइए कि मैंने क्या दिया था आपको होमवर्क में। मुझे एक बार परसेंटेज बताइए जो मैंने आपसे पिछली क्लास में पूछी थी। हाँ जी, गुड इवनिंग हो गई, अब काम की बात करते हैं। ये पुडिंग पुडिंग में हटाओ, ये पूछ बताओ मुझे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में कौन सी परसेंटेज पूछी थी। जल्दी से एक बार मुझे रिमाइंड करा दीजिए कि सर ये पूछा था। कमेंट सेक्शन में लिख देंगे सभी लोग, कमेंट सेक्शन में लिख देंगे परसेंटेज मैंने कौन सी पूछी थी लास्ट क्लास में, लिख देंगे जरा कमेंट्स में। अरे यार, हाँ जी, 46.25%। हमने आपसे पूछा था, ये बताओ 46.25% क्या होता है? बच्चे, हमने आपसे पूछा था 53.33% क्या होता है, यही ना आपसे पूछा था। अब आप मुझे बताओ क्या होगा, जल्दी से इन परसेंटेज की फ्रैक्शन में वैल्यू कन्वर्ट करना है। देखो, आप किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हो अगर आप परसेंटेज को 1/100 लिख दो। ठीक है, सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब 46.25% को आप दिमाग में लिख सकते हैं 40% प्लस 6.25%। देखो, इतनी आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल होनी चाहिए। इतना तो मेरे दोस्तों आपको ऑब्जर्व करना आना ही चाहिए, क्योंकि मैं 40% जानता हूं, मैं 6.25% जानता हूं, ये इन दोनों को ऐड किया गया है बच्चे। और आप मुझे बताओ बच्चों, 40% क्या होता है? तो 20%, 1/5, 40% 2/5। और स्टूडेंट, 6.25% क्या होता है? तो 6.25% होता है बच्चे 1/16। अब आप ये बात जानते हैं कि भैया 5 16 का एलसीएम 80 हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई 5 16 की मल्टीप्लाई करेंगे 80 आएगा 80, 16 की 2 में गुणा करेंगे 32, 5 की 1 में गुणा करेंगे 5, 32 5 37, तो 37/80 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। बात समझ में आई बच्चे? क्लास लाइव है। अगला 53.33% आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि मैंने आपको पढ़ाया कि ये 50% प्लस 3.33% है। 50% प्लस 3.33% है मेरे प्यारे बच्चों। और मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि 50% होता है 1/2 और 3.33% होता है बच्चों 1/30, 1/30, 1/30 3.33% या फिर 3:1/3%। भाई 2 और 30 का एलसीएम 30 होता है। 2 से 30 15 बार जाएगा, 30 से 30 एक बार, 15 1 16, 16/30, 2 से कट जाएगा 8/15। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी मेरे दोस्तों वो 8/15 बनेगी। बात आई ना समझ में? चलिए, हमने आपसे पूछा था, बताओ कि 71.11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 71.11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? जल्दी से 71.11%। फटाफट बताएं मेरे प्यारे बच्चे। तो आप कहोगे सर, सर 0.11 को देख के दिमाग में थोड़ी सी घंटी बजती है। 0.11 को देख के क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता सर 60% प्लस 11.11%? 60% प्लस 11.11%, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? 60% प्लस 11.11%। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही आप लिख सकते हैं। बच्चों 60% क्या होता है? 60% होता है 3/5, 20% 1/5, 60% 3/5 प्लस बच्चों 11.11% क्या होता है? 1/9, 1/9। और आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि 5 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 45। बच्चों 9 की जब 3 में गुणा होगी 27 आएगा, 5 की 1 में गुणा 5 आएगा, 27 5 32, तो 32/45 इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू बन जाएगी, भिन्नात्मक मान 32/45। बच्चों, क्या मैंने आपसे और भी कुछ पूछा था? और भी कुछ मैंने आपसे पूछा था बच्चे? गलत बता रहे प्रियंका तिवारी जी आप। हम आपसे पूछे, बताओ 37:1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 37:1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, बताएं बच्चे? 37:1/7%। फटाफट बताएं भाई, जल्दी जल्दी जवाब दिया करो यार, आप तो काफी टाइम लगाते हो, इतना टाइम नहीं लगाना होता बच्चे। 37:1/7%। तो बेटा इसको ब्रेक करके आप क्या लिखोगे? 30%, 30% प्लस 7:1/7%, 30% प्लस 7:1/7%। कि मैं 7:1/7 अच्छी तरीके जानता हूँ। 30% क्या होता है? 10% 1/10, 30% 3/10 प्लस 7:1/7% होता है 1/14, 1/14। बच्चों 10 और 14 दोनों से कटने वाला नंबर, इनका एलसीएम 70 है, 70। तो 10 से 70 को भाग दो 7 बार जाएगा, 7 की 3 में गुणा 21 प्लस 14 से 70 को भाग दो 5 बार जाएगा, 14 पंजे 70, तो 21 5 26/70, 26/70 2 से काटेंगे तो 13/35। तो बच्चे इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 13/35 हो जाएगी, 13/35, 13/35। स्टूडेंट्स, क्या आपको ये सब बातें समझ में आ गई हैं? क्या आपको ये सब बातें समझ में आ गई हैं? जल्दी से बताएं। हाँ जी, क्या अब आप कर पाओगे? मुझे लगता है कि आप किसी भी परसेंटेज को आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर जल्दी से फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, किसी भी परसेंटेज को। ओके, चलिए, मैंने आपके सामने यहां पर और काफी सारी परसेंटेजेस लिखी हैं, ये बताएं जल्दी से करो। 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे? 17.5% की, फटाफट देखो। जो 17.5% है, 2.5% का 7 गुना 25 7 175 होता है, 2.5% 1/40 होता है, तो ये 7/40 हो जाएगा। बहुत जल्दी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 7/40। ठीक है जी। 164% क्या है बेटे? 4% का 41 में 4 से भाग होता है 164, 4% का 41 गुना। बच्चे 4% क्या होता है? 4% होता है 1/25, 1/25 तो 41/25 हो जाएगा, 41/25, 41/25। ये मैं आपको बता ही चुका हूं कैसे करना है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये बताओ 35 सही 5/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, बताइएगा? 35:5/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? फटाफट करेंगे। ये चीज बहुत जरूरी है आपकी बेसिक स्किल को डेवलप करने के लिए। शुरू शुरू में धीरे ही होगा, फिर धीरे धीरे मैं जो है स्पीड और लेवल भी बढ़ाऊंगा। 35 देखो, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई कि 7 सही 1/7% होता है बच्चे, 1/14, 7:1/7%, 1/14। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 5 गुना हो गया जी, 7 पंजे 35 और 1/7 का 5 गुना 5/7। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 5 गुना हो गया, 5 से मल्टीप्लाई होगी तो ये भी 5/14 हो जाएगा, 5/14। ये बताएं बच्चे, 29 सही 1/6% कितना होगा? इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी, बताइएगा फटाफट। तो आप कहोगे सर 1/6 तो जाना पहचाना है। हालांकि सोचने के तरीके बहुत सारे। एक बार कैसे सोच लेगा जल्दी से कि 29 सही 1/6% को मैं ऐसे लिख सकता हूं 25% प्लस 4 सही 1/6%। 25% प्लस 4 सही 1/6%, 25 4 29 होता है।
और बच्चा बच्चा देश का जानता है कि 25% है 1/4 और 4:1/6% है बच्चों 1/24। अब 1/4 में 1/24 जोड़ना किसको नहीं आता? हमने पहली ही क्लास में बेटे आपको सिखा दिया था कि 4 है, 4 को भी यहाँ 24 है, 24 बनाने के लिए 6 से गुणा कर दो। 4 1/4 को 6/24 लिख सकते हैं। 6/24 में 1/24 जोड़ूंगा बेटा तो 7/24 हो जाएगा, 7/24 हो जाएगा 7/24। और क्या लिखने का मन है साक्षी सिंह आपका बताओ? 164% 164/100 जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही करें। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता 164% है या कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा, घबराहट हो रही है तो परसेंटेज को 1/100 लिख लो। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 4 से काटेंगे तो 41 बार जाएगा, 4 से 100 काटेंगे 25 बार जाएगा। वैल्यू वही आएगी बेटा, वैल्यू वही आएगी, बदली नहीं जाएगी। ये बताओ जल्दी से 23.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ बच्चे लिखेंगे सर 20% प्लस 3.33%। कुछ छुपा रुस्तम है वो ऐसे भी लिख देंगे 33.33% माइनस 10%, है ना? जो थोड़े स्मार्ट वाले को ऐसे भी लिखेंगे 33.33% माइनस 10%। 33.33 में से 10 घटाया कि मुझे 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू याद है 1/3। मुझे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू याद है 1/10। 3 10 की गुणा 30 होता है बेटा, 10 एकम 10, 3 एकम 3, 10 में से 3 घटाएंगे 7, 7/30 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 7/30। ओके, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है। आगे चलते हैं। ये हो गया बच्चों। नेक्स्ट, अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ये आपको खुद करना है बेटा। चलिए मैं निकाल के दिखा देता हूं। ये बताओ जल्दी से इनकी वैल्यू कितनी होगी? 78:1/3%। फटाफट बताइए जल्दी से क्या होगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू? 78:1/3%। इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी बताओ जल्दी से। तो बच्चे आप जानते हैं इसका मतलब है 70% प्लस 8:1/3%। 70% प्लस 8:1/3%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बच्चों 70% 7/10 और 8:1/3% हो गया मेरे प्यारे बच्चों 1/12। 1/12 10 बार कैल्शियम 60 हो गया। 10 से 60 6 बार जाएगा, 6 7 42। 12 से 60 5 बार भाग जाएगा प्लस 5 तो 42 5 47/60 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 47/60। 47/60। अब तो यार बड़े समझदार हो गए, सब बता रहे हैं। ये बताएंगे 46.66% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताएं बच्चे 46.66% की, जल्दी से। देखो बच्चों 46.66% को हम ऐसे लिख सकते हैं 40% जमा 6.66%, 6.66% लिख सकते हैं बच्चे। आप बोलोगे हाँ सर। स्टूडेंट 40% तो 2/5 है और 6.66% 1/15 है, 1/15। अब बच्चों यहाँ भी 15 बनाना है तो ऊपर नीचे 3 से गुणा 6/15। 5 को 15 बनाना है 3 से गुणा, ऊपर भी 3 से तो 6/15 प्लस 1/15 7/15 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 7/50। ये बताएंगे 82.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 82.5% की। हालांकि हर आदमी का अपना अपना नजरिया सोचने का है ना। 82.5% को कुछ बच्चे ऐसे लिख लेंगे कि 75% प्लस 7.5%, ऐसे लिख लेंगे। बताओ क्या नहीं लिखोगे आप? 75% क्या होता है? 75 25% 1/4, 75% 3/4 प्लस 7.5%। देखो आप ऐसे भी सोचो कि 75 को 10 से भाग देते हैं 7.5 आता है, तो 3/4 को भी 10 से भाग दूंगा तो 3/40 आएगा, 3/4 को भी 10 से भाग दूंगा, है ना? मैथ में सब कुछ कनेक्ट होता है। जैसा यहाँ वैसा यहाँ किया जाएगा। 40 है तो यहाँ भी 40 बनाने के लिए ऊपर 0 लगा देते हैं 10 से गुणा, तो 30 और 3 33/40 आ गया, 33/40 33/40। कुछ बच्चा ऐसे सोचेगा कि 2.5% का 33 गुना है। ओके नेक्स्ट। ओके आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। अब जैसे मैं आपसे 100 से बड़ी चीज पूछता हूँ, 100 से है ना, 100 से बड़ी परसेंटेज जैसे आपके सामने आ गया 116.66%। बताओ क्या आएगा? 116.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? बताओ जल्दी से। 116.66%। स्टूडेंट जल्दी से जवाब देंगे। 100% से बड़ी है तो घबराना नहीं है बेटे। हम जानते हैं कि 100% 1 होता है, 200% 2 होता है। इसको आप लिख सकते हो 100% प्लस 16.66% लिख सकते हैं बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं 100% प्लस 16.66%। बच्चों 100% कितना होता है? 1। 16.66% होता है 1/6 और बच्चे 1 में 1/6 जोड़ेंगे तो 7/6 आएगा 7/6। 1 में 1/6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे? 7/6। मैं आपसे पूछूं ये आ गया 1 178 पॉइंट या 178:4/7% आ गया 178:4/7%। बताइए इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी? सोचो समझो जवाब दो। 178:4/7% इसकी फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जरा टुकड़ों में सोचो, टुकड़ों में 100% से बड़ा है 100%। 100 से कितना बड़ा है? 78:4/7। 78 सही 4/7। 78 में से पहले 50 निकालो, 78 में से पहले 50 निकालो। 50 और 28 78 होता है, 50 और 28 78 होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, प्लस 28:4/7% आ गया। ये चीज केवल प्रैक्टिस से सीखी जा सकती है। इसका कोई संविधान में नियम कायदा कानून नहीं है कि बेटा ये नियम यहाँ पे फॉलो हो रहा है आईपीसी की धारा लगेगी, नहीं। केवल कॉमन सेंस और इंसान की प्रैक्टिस, कॉमन सेंस और इंसान की प्रैक्टिस दो चीजें लगती हैं। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है, 50% आधा होता है। और शायद आप मेरे साथ साथ पढ़ाई करते हुए ये चीज सीख चुके हो कि 28 सही 4/7% क्या होता है। मैंने आपको पढ़ाया कि 1/7 की परसेंटेज वैल्यू 14:2/7% दुगना है, 14 का दुगना 28 सही 4/7%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/7। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। 2 और 7 का मल्टीपल 14 है, 14 की 1 में गुणा करेंगे 14 है, 2 सत्ते 14 है, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, तो 14 7 21 4 25, 25/14 आएगा 25/14, 25/14। रणवीर धानु कह रहे हैं कॉमन सेंस तो है ही नहीं। वाह बच्चे इतने गर्व के साथ कह रहा है, ये तो बिल्कुल नेताओं के साथ गर्व से कह रहा है कि मैं इस बार घरों के दाम 3 गुने कर दूंगा। बच्चों मजा आ रहा है ना? ये सब चीज देखो, जो बच्चे बहुत समझदार है, टैलेंटेड है, बीटेक वगैरह करे, उनके लिए चीज बोरिंग है ना? लेकिन मेरे दोस्त बिल्कुल 150% को डायरेक्ट 3/2 लिख सकते हैं। जो आर्ट वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, उनके लिए चीज बहुत जरूरी है सीखना, वरना वो कैसे अपना बेसिक मजबूत करेंगे? ये तो बेसिक है। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चे
150% को डायरेक्ट 3/2 लिखो। आगे चलते हैं, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ समस्या मैं आपको नहीं होने दूंगा। मैंने आपके सामने लिख दिया 100, मैंने आपके सामने दिया 136.66%, 136.36%। जल्दी से जवाब दीजिएगा, इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी। देखो प्यारे बच्चों, देखने में काफी मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब आप इस चीज को देखोगे तो ये 100%, 100% और प्लस 36.36%, ये मैंने अलग कर दिया कि ये जो परसेंटेज है ये मेरी सगे वाली है। हमारा इसके साथ बहुत गहरा नाता बन चुका है, जैसे मोदी जी का है हर चीज से। ये हमें बात जानते हैं कि 9.09% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/11 होती है, 1/11, 9.09% की। अब बेटे 100% 1 होता है, ये 36.36% क्या है, 4 गुना। बेटे 9 का 4 गुना 36 होता है, 4 से गुणा करेंगे 36.36%, 4/11 हो गई। और एक में जब 4/11 जोड़ेंगे तो 15/11, 11 4 15/11, इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू बनेगी 15/11, है ना। और हमने यहाँ पे काफी ढेर सारे एग्जांपल बनाए हुए हैं, बताओ जी इनकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी जल्दी आप बनाओगे, समय नहीं लेंगे इतना ज्यादा। 237.5% क्या हो जाएगा बेटा, 200% प्लस 37.5%, 200% प्लस 37.5%। बच्चों 200% की फ्रैक्शन वैल्यू 2 होती है, प्लस 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होती है, 3/8। अब 2 में 3/8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 8 दूनी 16, 16 में 3 जोड़ेंगे 19/8, 19/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी, 19/8। मनीषा तिवारी का 1 में 4/11 नहीं जोड़ सकती आप, 8 दूनी 16, 3 19/8 हो गया। 342.84%, हर बालक को साफ साफ दिखाई दे रहा है बच्चे, क्या सभी बालक को 300% प्लस 42.84%, 42.84%, 42.83%। बोलो बच्चों 300% 3 होता है, 42.84% क्या है, इस चीज को देखते घंटी बजती है मेरे दिमाग में। ये मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूं कि 14.28% 1/7, ये 3 गुना है। 42.84%, 42.84% 3 गुना है, 14 का 3 गुना 42, 0.28 का 3 गुना 0.84, तो 3/7 आ गई बेटा। कितना आ जाएगा, 7 की 3 में गुणा करेंगे 21, 21 में 3 जोड़ेंगे 24, 24/7, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 24/7। ये बच्चा कह रहा है सबसे डेंजरस जॉब बताओ जिसे सुनते ही डर जाए, दूसरों के लिए कि तुम्हारे लिए। 756.25%, जल्दी से बताएं मेरे प्यारे भाई, 756.25%। बच्चा बच्चा कह सकता है कि सर इसको लिख लो 750% प्लस 6.25%, 750% प्लस 6.25%, ऐसे लिख सकता हूं। आप बोलोगे सर ऐसे विचार क्यों आया कि मैं 750% को डायरेक्ट कह सकता हूं, क्या जल्दी बताओ क्या कह सकता हूं, बताओ फटाफट। हमने आपको पढ़ा है कि 50% 1/2, 750 क्या है, 50 का 15 गुना 15 पंजे 75, 15/2, तो 750% की फ्रैक्शन वैल्यू 15/2 प्लस 6.25% 1/16, 1/16, और मुझे यही जोड़ना था। जोड़ना आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो मैंने आपको पहली क्लास में सिखाया है। यहाँ 16 तो यहाँ भी 16 बनाने के लिए 8 से गुणा करनी पड़ेगी, 2 8 16, तो नीचे तो 16 हो जाएगा, ऊपर होगा जी 15 8 120 और 121, 121/16 आ गया, 121/16। लास्ट बताएं 538.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 538.33%, बताएं बच्चे, सही सही मुझे बताएं फटाफट। 538.33%, देखो बच्चा बच्चा कह सकता है, मात्र इसको आप देखने भर से बता सकते हो कि हो जाएगा सर 500%, आ गया पेन, 500% प्लस 30% प्लस 8.33%, 500% प्लस 30% प्लस 8.33%, ये हो जाएगा बच्चे। क्लियर, आप बोलोगे सर आपने बहुत अच्छी बात बताई है सर हमें, है ना। देखो बच्चों 500% हो जाएगा 1/2, 30% कितना हो जाएगा 10%, 1/10, 30% 3/10, और 8.33% हो जाएगा 1/12। 2 10 12 कैल्शियम 60 होता है, 2 से 60 30 बार जाएगा, 10 से 60 6 बार जाएगा, 6 18, और 12 से 60 5 बार जाएगा, 30 18 48, 500% सॉरी 5 आएगा, 50% नहीं है 5 है ना। 300 होगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर 300, 60 पंजे 300, तो 323/7, 323/60 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, 323/60, 323/60 आएगा। नहीं मैंने समझा 50% है, 5%, 500% है, 500% 5, 100% एक होता है, 500% 5, 8.33% 1/12, 6.66% 1/15, क्या प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि अब आप कर पाओगे बेटे, अब आप इन सभी को कर पाओगे कैलकुलेट, ठीक है ना। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, अब मेरे प्यारे भाई मैं आपको सिखाऊंगा, ध्यान सुनिएगा, मैं आपको सिखाऊंगा ध्यान से, परसेंटेज की कैलकुलेशन कैसे करी जाती है, परसेंटेज की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चे। मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिए हैं। अब अगला जो आधा घंटा होगा कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अगले आधे घंटे में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैलकुलेशन करी कैसे जाती है। जैसे मेरे प्यारे भाई आपके सामने आता है कि 760 का 760 इंग्लिश में से लिखा होगा 10% ऑफ, इंग्लिश में से लिखा होगा 10% ऑफ 750, 10% ऑफ 760, सॉरी ऐसे लिखते थे। बताओ क्या आएगा बेटा, अगर इसी बात को हम हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में, तो हिंदी में लिखा होगा 760 का 10%, का 10%, ऐसे लिखा होगा, ठीक है बेटा। इंग्लिश में ऐसे लिखा होता है, हिंदी में ऐसे लिखा होता है। ये जो ऑफ है ना, ऑफ का मतलब गुणा होता है, ये जो ऑफ है बेटे, ऑफ का मतलब है गुणा, यानी कि 10% ऑफ, ऑफ जब भी ऑफ आएगा तो इसका मतलब गुणा है, गुणा 760, ये मेरे प्यारे बच्चे, यही है। बच्चा कैसे करेगा, वो लिखेगा 10% 1/10, 10% 1/10 गुणा 760, गुणा 760, ऐसे लिखेगा 760, वो एक जीरो से एक जीरो काटेगा और इसका आंसर बताएगा 76, 76। ये बेसिक कैलकुलेशन है जो बच्चे करते हैं, अच्छी बात है आप करते हो मेरे प्यारे भाई। देखो बच्चों हर चीज के बीच में गुणा का साइन होता है, ये हर चीज के बीच में गुणा, ये जो लिखा हुआ है ना 10%, 10 अलग समझो, परसेंटेज अलग समझो, 760 अलग समझो, हर चीज के बीच में गुणा का साइन होता है, गुणा। मल्टीप्लाई है बेटा, ये परसेंटेज कहीं भी उठ के लगा दो, कोई परसेंटेज क्या है, परसेंटेज मात्र एक संख्या है जिसका मतलब 1/100 होता है, 1/100। परसेंटेज का मतलब होता क्या है, 1/100, 1/100।
1/100 होता है और 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि आपको पता चलना चाहिए कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, नीचे 2 जीरो। तो आपको क्लियर पता होना चाहिए कि परसेंटेज से गुणा में 2 जीरो खत्म हो जाती है। बेटा ये तो पुरानी आउटडेटेड चीज हो गई, ऐसे नहीं करना। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाती है, डायरेक्ट परसेंटेज। ये सब गुणा है, हर एक के बीच में गुणा है, और परसेंटेज को जहां 2 जीरो मिलेंगी वो 1 बन जाएगा। 1 बन जाएगा, 1। क्या बचा? 76 बचा। यही आंसर है बेटा, 76। ये आंसर है। मैं अगर आपके सामने लिखता हूं, 23% ऑफ 23% ऑफ 11,000, 11,000 मैंने आपके सामने ये लिखा। तो जहां परसेंटेज को 2 जीरो का साथ मिलता है वो कट जाता है। अगर मैं इसकी बेसिक चीज देखूं तो इसका मतलब 23%, 23 गुणा परसेंट, ऑफ का मतलब गुणा, और 11,000। 11,000 का मतलब है बेटे 11 गुणा 100। बेटा गुणा बड़ी प्यारी चीज है, हर चीज के बीच में गुणा। जैसे ही 100 की परसेंटेज से प्यार होता है, जैसे ही 100 को परसेंटेज का साथ मिला, 100% क्या हो जाता है? 1। गुणा तो आगे पीछे कैसे भी करो, कितनी अच्छी बात है, गुणा आगे करो चाहे पीछे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 100% क्या हो जाता है? 1। और 23 गुणा 110 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। 23 गुणा 110 कोई भी गुणा कर लेगा, है ना? आगे तो आप गुणा कर ही सकते हैं। तो आपको समझना कि परसेंटेज को 2 जीरो का प्यार मिलते ही खत्म। ऑफ का मतलब गुणा, मुझे 23 की गुणा करनी है 110 में, 23 की 110 में गुणा करनी है बेटा, क्या आएगा? 23 की पहले 10 में 230, फिर 23 जोड़ देंगे 253, 2530, 2530 आ जाएगा। बात आई समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। एक बात हमने सिखाई कि जहां परसेंटेज को 2 जीरो मिलेंगे वो खत्म हो जाएगा। आगे समझिएगा मेरे दोस्तों। जैसे आपके सामने लिखा हुआ एक संख्या, आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है 3600, 36,000, ये संख्या लिखी हुई है। ये 100% की वैल्यू, हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100% की वैल्यू 100%। हर संख्या अपने आप में 100% होती है, 100%। माना कोई संख्या 36,000 रुपए है, 36,000, हर संख्या अपने आप में 100% होती है। तो मैं आपसे ये पूछूं कि 36,000 का 50% क्या होगा, बताओ। हम आपसे पूछते हैं कि 36,000 का 50% क्या होगा, बताएं जल्दी से। 36,000 का 50% क्या होगा, बताओ। तो 50% आधा होता है, आधा। 36,000 का आधा 3600, 36,000 का आधा 18,000, सॉरी, डायरेक्ट। मैं आपसे पूछूं कि 36,000 का 10% क्या होगा। मैं आपसे कहूं कि 36,000 का 10% क्या होगा, 10% क्या होगा 36,000 का 10%। बताना बच्चे मेरी बात को, 36,000 का 10%। तो 100, हर संख्या अपने आप में 100% होती है। मैंने आपसे पूछा 36,000 का 10%, तो 10 से भाग। 100 को 10 से भाग देंगे 10 आएगा, 36,000 को 10 से भाग देंगे 3600। 36,000 का 10% दिमाग में करना सीखो, 3600। मैं आपसे पूछूं कि 36,000 का 1% कितना होगा, 1%। तो आप सोचो कि बेटा 10% का भी, मैंने 10% का मान 3600, 1% क्या होगा, 10% को 10 से भाग देंगे, 10% को 10 से भाग देंगे 1 आएगा। तो 36,000 को 10 से भाग देंगे 360 आएगा, 360 आएगा। मैं आपसे कहूं कि 36,000 का 0.1% क्या होगा, 0.1%। ये चीज आपको मजाक लग रही होगी लेकिन ये कैलकुलेशन में बहुत काम आती है। 36,000 का 0.1% क्या होगा। तो बेटे एक को मैंने फिर से भाग दिया 10 से, एक को 10 से भाग दिया 0.1, एक को 10 से भाग दूंगा 0.1 आता है। तो 1% का मान 360 है, तो 0.1% आएगा 10 से भाग, 360 को 10 से भाग देंगे 36 आएगा। मैं आपसे पूछूं कि 36,000 का 0.3% कितना आएगा, 0.3% कितना आएगा, जल्दी से बता दो। 0.3%। आप ऐसे सोचो कि 36,000 का 0.1% 36 है, ये क्या हो गया, 3 गुना हो गया। 0.1 का 3 गुना हो गया 0.3, तो यहां भी 3 से गुना हो जाएगी। 36 का 3 गुना 108 आ गया, 108, 108। बात आई ना समझ में? क्लियर है? ओके। 0.1 का 3 गुना 0.3% होता है, तो ये भी 36 का 3 गुना हो जाएगा 108, जैसे लेफ्ट साइड में वैसे राइट साइड में। क्या हुआ नितेश सिंह? क्लियर है? देखो कैलकुलेशन हमेशा तोड़ तोड़ के करनी होती है। जैसे मैं आपसे कहूं 111.1% ऑफ 234 कितना होगा, 111.1% ऑफ 234 कितना होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, कैलकुलेशन आपको करनी है। 111.1% ऑफ 234 बेसिक क्या है। तो 111.1% का मतलब होता है 1/100 गुणा 234। इस गुणा को करो या आप मल्टीप्लाई सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप ये गुणा जल्दी से कर पाओगे। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे, ध्यान से। 111.1% निकालने तो मेरा दिमाग चलेगा कि मैं लिख सकता हूं 100% प्लस 10% प्लस 1%, और ये चीज अभी तो मैं लिख के सिखा रहा हूं, ये चीज आपको दिमाग में करनी है, प्लस 0.1%, प्लस 0.1%। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 234, 234। बेटा परसेंटेज एक मजाक है, कैलकुलेशन एक मजाक है, कैलकुलेशन का कोई नियम कायदा कानून नहीं होता। जिस दिन आप कैलकुलेशन को नियम कायदे कानून से अलग कॉमन सेंस से सोचने लगोगे, उस दिन जाके कैलकुलेशन मजबूत होगी। 110, 110 और एक 111.1 हो गया। आप मुझे बताओ 234 का 100% कितना होता है। 100% मतलब एक, 234 का 100% खुद 234 है, 234 का एक गुना। अगर 234 का 100% है तो 234 का 10% कितना आएगा, 10 से भाग देंगे 23.4। बताओ, बोलो। ये 234 का 100% है, ये 10% है, 1% आएगा। 234 का 1% कितना आएगा, 234 का 1%, फिर 10 से भाग देंगे 2.34, ये 1% है। ये 234 का 1% है। फिर आप मुझे बताओ 234 का 0.1% कितना आएगा, 0.1%। तो 1% को 10 से भाग देंगे 0.1 आता है, 1/10 0.1, फिर 10 से भाग देंगे तो एक एक दशमलव उधर खिसकता जाएगा, एक एक दशमलव और बढ़ता चला जाएगा, 0.32, 234 ये आ गया। 100% फिर 10 से भाग देते चले गए। और बेटा जब मैं इनको ऐड करूंगा तो 4 4 3 7 4 3 7 2 9 4 3 7 2 9 3 2 5 और ये 2 259.974 आएगा, 259.974 इसकी वैल्यू आएगी, 259.974। ये हो गया कैलकुलेट। बात आई समझ में? हाँ जी, ठीक है। अगली बात मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से। एक्स परसेंटेज ऑफ वाई
x परसेंटेज ऑफ y बराबर y परसेंटेज ऑफ x, x परसेंटेज ऑफ y बराबर y परसेंटेज ऑफ x, x परसेंट बेटा गुणा आगे पीछे कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, गुणा आगे पीछे कैसे भी करो, इट डजंट मैटर, x परसेंट ऑफ y बराबर y परसेंट ऑफ x। मैं अगर आपसे कहूं कि 5 की 9 में गुणा करो या फिर 9 की 5 में गुणा करो, बेटा आना तो बराबर ही है। तो भाई ये गुणा ही तो है, ये ऑफ का मतलब क्या है, ऑफ का मतलब कोई नई चीज थोड़ा है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई तो है, x परसेंटेज का मतलब परसेंटेज, ऑफ का मतलब गुणा y, यानी कि x की y की और परसेंटेज की सिंपल सी गुणा है। भाई ये भी क्या लिखा हुआ है, ये भी क्या लिखा हुआ है बच्चों, बताओ जल्दी से, y गुणा परसेंटेज ऑफ मतलब गुणा x, ये दोनों बराबर नहीं है क्या, ये दोनों बराबर नहीं है, चाहे x की y में गुणा करो चाहे y की x में गुणा करो, आना तो सेम ही है। गुणा कैसे भी करो आगे पीछे, हमको कुछ नहीं करना होता, इस x की इस परसेंटेज की इस y की मल्टीप्लाई करनी होती है, दैट्स इट। कर सकते हैं कुमार नितिन। अब जैसे मैं आपसे पूछने लगूं कि बताओ 73% ऑफ 50, 73% ऑफ 50 क्या होगा, 73% ऑफ 50 कितना होगा, मैं आपसे ये पूछने लगूं तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 73% का मतलब बटे 100, ऑफ का मतलब गुणा, फिर 50 ऐसे लिखेंगे, 50 से 100 दो बार, और 73 को 2 से भाग देंगे, ये करेंगे मेरे दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 36 दूनी 72 होता है 36.5, ये आएगा। क्या आपको ये चीज साफ साफ नहीं दिखाई दे रही, डायरेक्ट नहीं कर सकते आप कि बेटे गुणा ही तो करनी है, मैं 50 को पहले परसेंटेज से प्यार करवा देता हूं, ये 50% क्या होता है, गुणा आगे पीछे कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 50% क्या होता है, 50 और 50 के साथ परसेंटेज आधा ही तो होता है, और 73 का आधा दुनिया जानती है बेटे, 72 का आधा 36, एक बच जाएगा, एक का आधा 0.5, 36.5, 36.5। मैं क्यों 50 का 73% निकालूं, मैं तो 73 का 50% निकालूंगा। हम आपसे पूछने लगे कि बताओ 888% ऑफ 37.5, ये बताओ जल्दी से, ये आ गया आपके सामने, 888% ऑफ 37.5। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि बेटा ये मजाक है, मजाक मजाक की तरह इसको लेना शुरू करो, ये जस्ट एक मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई आगे पीछे ऊपर नीचे तोड़ मरोड़ के कैसे भी करो, सेम ही आना होता है, सेम ही आना है। 888% ऑफ 37.5, भाई मैं 888% करूंगा तो पागल हो जाऊंगा, लेकिन जब मैं 37.5 का प्यार परसेंटेज के साथ करवा दूंगा, क्या लिख सकते हो आप इसको लिख सकते हो 37.5% ऑफ 37.5% ऑफ 888, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, बताओ क्या आप ये चीज लिख नहीं सकते। और 37.5% आप जानते हैं कि 37.5% आप जानते हैं 3/8 होता है, 12.5% 1/8, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 888। लेकिन बच्चों ये स्टेप लिखना भी आपको बंद करना पड़ेगा, ये स्टेप लिखने की भी इजाजत आपको नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है ये इजाजत आपको लिखने की, बात आई ना समझ में। सीधा सोचो 37.5% 3/8, और मुझे निकालना है 8 से ये चला जाएगा 111 बार, 111 333, 333 आ गया 333। बात आई समझ में, हाँ जी कुछ तो बोलो, समझ पाए हो कि कैसे आपको इस चीज का इस्तेमाल करना है कैलकुलेशन को कम करने के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन ज्यादा रहेगी तो पागल हो जाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए बच्चों हम आपसे पूछते हैं कि 89% ऑफ, कैसे कैलकुलेशन कम करेंगे, 89% ऑफ 624, बताओ कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगा, 89% ऑफ 624, कहोगे सर बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा टेढ़ा काम है, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, हैं? देखो परसेंटेज एक खेल है बच्चे, है ना, और हमारे अभी तो हम एग्जैक्ट कर रहे हैं, जब हमारे पास ऑप्शन होंगे ना तो हम ऑप्शन से ही इस चीज को छोड़ दिया करेंगे, जैसे हमको निकालना है 89% ऑफ 624, तो बेसिकली मुझे अब यहाँ पे कोई चीज नजर नहीं आ रही, अगर मैं 624% भी निकालूं तो भी मुश्किल है, 89% निकालूं तो भी मुश्किल है, मतलब क्या मुझे 89 गुणा परसेंटेज गुणा 624 करना है, मुझे 89 की गुणा करनी ही करनी पड़ेगी 624 में, लेकिन गुणा का कोई आसान तरीका ढूंढ सकता हूँ क्या, ये जो 89 है 100 के नजदीक है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 100% माइनस 11, और 11 को मैं लिख सकता हूँ क्या माइनस 10 माइनस 1, 10 से 11 क्या मैं लिख सकता हूँ, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल आप लिख सकते हैं माइनस 10 माइनस 1 इंटू 624, बोलो बात को समझे, क्या आप मेरी बात को समझे हैं, ये स्टेप भी बेटे आपको दिमाग में लिखना सीखना पड़ेगा, दिमाग में 624 का 100% कितना होता है 624 होता है, 624 माइनस 624 का 10% कितना होता है, 10 से भाग करेंगे तो बेटा 62.4, 624 का 1% कितना होगा, अगर 10% का माने 1% निकालना और 10 से भाग करेंगे 6.24, 6.24 ये आ जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ जाएगा। अब 624 में से आपको ये घटाना पड़ेगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 62 और 68, 68.64, ये माइनस करना है 68.64। मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया कि ये जो संख्या है 68 से 68 से बड़ी है, 68 से बड़ी है ना, जैसे फ्रैक्शन घटाते थे ना वैसे डेसिमल, ये नंबर 68 से बड़ा है 69 से छोटा है, तो 68 से बड़ा नंबर है 69, 624 में से 69 आप घटा लो मेरे दोस्तों, 624 में से 69 घटा लो तो 5, 11 में 6 गया 5, 555 आ जाएगा, 14 में से हो गया 5 और 11 में 555, और ये 0.64 को एक में से घटा लेंगे 0.36, तो 555.36 आ गया, 555.36 इस सवाल का आंसर है, 555.36 इसकी वैल्यू। जब आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी ना, जब आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी बच्चे, तो ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप आप लिखना बंद कर दोगे, ये दोनों स्टेप आप दिमाग में करना सीख जाओगे, अभी तो हम बहुत ही कमजोर स्टेज में है, इसलिए हमको हर एक चीज को लिख के करना पड़ता है, धीरे धीरे लिखने की आदत आपकी छूट जाएगी बच्चों, छूट जाएगी, ठीक है ना। ओके चलो, अब जैसे मैंने आपसे पूछा कि 203% ऑफ 71.3, ये मैंने आपसे पूछा, बताओ जल्दी से क्या आएगा इसका आंसर, 203% ऑफ 71.3 बताएं, काम मुश्किल है, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा विश्वास रखो तो कर पाओगे, 203% को आप आसानी से लिख सकते हो 200% प्लस 3%, कर सकते हो कि नहीं, 200% प्लस 3%, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 71.3,
और आप जानते हैं 100% एक होता है, 200% दो होता है। 71.3 का 200% यानी कि डबल। डबल क्या आएगा भाई? दुगना। 200% का मतलब दो ही तो होता है। 71.3 का दुगना क्या आएगा? 6। 142.6 142.6 प्लस। अब 71.3 का 3% कितना आएगा? 3%। 3% मुझे निकालना है। देखो परसेंटेज से मेरे प्यारे भाई 2 दशमलव आते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है बटे 100। बटे 100 का मतलब 2 दशमलव आना। 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9 3, और ये जो याद है 3 कम 3 3 7 21। देखो प्यारे बच्चों, ये बात समझने की है कि 1 दशमलव तो पहले से ही है यहाँ पर। परसेंटेज से 2 दशमलव और आएंगे, यानी कि 2 और 1 3 डेसिमल हो जाएंगे। 2.139। ये बात 3% को आप ऐसे समझा करो कि 3% का मतलब है 3 बटे 100। 3 बटे 100 होता है 0.03। और जब इनकी मल्टीप्लाई होगी होती होती तो गुणा ही है ना ये। तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, तो दशमलव के बाद टोटल 3 अंक हो जाएंगे और मेरे को ये जोड़ना है। 142 में 2 जोड़ूंगा 144 और 6 7 144.739 144.739 आ जाएगा। 144.739 ये आ जाएगा। वो ज्योमेट्री में है सुनील मीना जी, ठीक है। मुझे लगता है कि आप मेरी कहेगी बातों को बड़े प्यार से धीरे से समझ पा रहे हैं। चलो बच्चों, हमने और बहुत सारे आपके सामने कैलकुलेशंस लिखी हैं, मुझे करके बताओ जल्दी से क्या आएगा फटाफट। ये कैलकुलेशंस मैंने आपके सामने लिखी हैं। इनमें जो आपको मुश्किल लगती हो वो मुझे बता दो, बाकी घर से करना। बाकी घर से करना, बताओ जो भी आपको मुश्किल लगती हो वो मुझसे पूछ लो, मैं आपको बता देता हूं, बाकी इनको घर से ट्राई करना। क्वेश्चन तब होंगे मन कुमार जब आप पूरा बेसिक सीख जाओगे। चलो ये 4 हैं आपके सामने मेरे दोस्तों, इनको आप घर से ट्राई करना, है ना। 4 परसेंटेज इनको आप घर से ट्राई करना। आगे चलते हैं अब। ओके नेक्स्ट, अगले कंसेप्ट की तरफ मेरे प्यारे बच्चों प्यार से सुनिएगा। परसेंटेज का बेसिक नियम समझते हैं। परसेंटेज का बेसिक 4 बातें हैं परसेंटेज में मेरे दोस्तों। 4 बातें हैं। फर्स्ट फर्स्ट मेरे प्यारे भाई ध्यान से मेरी बात को गौर से सुनिएगा, समझिएगा, मुझे बताइएगा। फर्स्ट, परसेंटेज का अपने आप में कोई वजूद, कोई हैसियत, कोई औकात नहीं। परसेंटेज हमेशा किसी संख्या को बेस मान के निकाला जाता है। जैसे बच्चे मैं आपसे कहूं कि 99 99 इज व्हाट परसेंट लेस देन 99 इज व्हाट परसेंट लेस देन 165। 99 इज व्हाट परसेंट लेस देन 165। हिंदी में कहूं तो हिंदी में इस बात को ऐसे कहा जाए, सॉरी लेस देन नहीं, दूसरी स्लाइड बताता हूं पहले। सेकंड, पहली वाली बात समझेंगे। फर्स्ट, 84 इज व्हाट परसेंट ऑफ 84 इज व्हाट परसेंट ऑफ 224। ये बताइए बच्चों, 84 इज व्हाट परसेंट ऑफ 224। हिंदी में इस बात को कैसे लिखते हैं? हिंदी में लिखते हैं 84 224 का कितना प्रतिशत है। 84 224 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 84 224 का 84 224 का 84 224 का कितना प्रतिशत है? परसेंटेज का अपने आप में कोई वजूद नहीं जब तक ये ना पता हो किसका परसेंटेज निकालना है, किससे तुलना कर रहे हैं, क्या हैसियत है। 84 224 का 224 का 224 का हम ये तुलना करना चाह रहे हैं कि 224 की औकात के सामने 84 की औकात कितनी है, ये हम पूछ रहे हैं बेटा। हम जिस भी चीज से तुलना करते हैं, जिस भी चीज से तुलना करते हैं मेरे दोस्तों, उसको हम बेस यानी कि आधार कहते हैं। मैंने आपसे पूछा कि 84 224 का कितना परसेंट है। 224 के सामने 84 की कितनी औकात है। हम 84 की तुलना कर रहे हैं किससे? 224 से। तो बेस 224 से तुलना कर रहे हैं। तो बेसिक समझिए प्यारे भाई, जिससे भी हम तुलना करते हैं वो चीज हमेशा 100% 100% होती है। 100% 100% होती है बच्चे, 100%। बेस हमेशा 100% होता है प्यारे बच्चे। बेस यानी कि अगर 224 100% की वैल्यू है तो 84 कितने परसेंट की वैल्यू है? 84 कितने परसेंट की वैल्यू है? ये मीनिंग है इस लाइन का मैथमेटिक्स में। ये हिंदी और अंग्रेजी में लिखा हुआ है, हिंदी और अंग्रेजी में, लेकिन इसका मैथमेटिक्स में मीनिंग है 84 224 का कितना परसेंट है। 224 के सामने 84 की औकात कितनी है, तो 224 से तुलना कर रहे हैं। 224 बेस है, 224 100% के बराबर है मेरे दोस्तों, तो 84 कितने परसेंट के बराबर है, ये मैथमेटिक्स में मीनिंग होता है इस बात का। कैसे निकलेगा बच्चे? अगर 224, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, अगर 224 100% के बराबर है तो एक का मतलब कितना है? 224 बटे में चला जाएगा। 100% बटे 224, एक का मतलब है एक का। बच्चों यही मतलब है। अगर 224 का मतलब 100% है तो 1 रुपए का क्या मतलब है? 100% बटे 224, यूनिटरी मेथड। 84 का अगर ये एक की वैल्यू है परसेंटेज में तो 84 की कितनी आएगी? 84 से गुणा कर देंगे। 84 गुणा 100% बटे 224, 84 गुणा 100% बटे 224 ही आएगा मेरे प्यारे भाई। सब लोग इस बात को तो जानते हैं, है ना, लेकिन इसके पीछे की बेसिक कहानी नहीं जानते। हमने आपसे पूछा 84 224 का कितना परसेंट है, तो बेसिक मतलब ये है कि जो नीट कि बेस जो है, जिस संख्या से हम तुलना करते हैं वो हमेशा 100% होती है। जो चीज आपसे पूछी गई है बताओ फिर वो कितना परसेंट है। मेरे प्यारे भाई इसको अगर मैं लिखूंगा तो ऐसे लिखा जाएगा 84 बटे 224, ऐसे लिख सकता हूं, गुणा 100%। 84 बटे 224 गुणा 100%, यानी कि जिस भी संख्या से हम तुलना करते हैं, जिस भी संख्या से बच्चों हम तुलना करते हैं, जिस भी संख्या से हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर, वो हमेशा जो बेस होता है वो हमेशा नीचे आता है। बेस हमेशा 100% होता है, नीचे आता है। जो भी हमें कैलकुलेट करना होता है वो ऊपर आएगा मेरे प्यारे भाई, और परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बात को समझें, किससे जाएगा 14 से 14 84, 14 से जाएगा 16 बार, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 300 को जब 8 से भाग देंगे, 300 को जब 8 से भाग देंगे तो 37.5% आएगा, 37.5%। बात आई समझ में? क्लियर है? ये सर नो बच्चों,
हाँ जी, सभी बच्चे जवाब देंगे, है ना? तो बेस हमेशा नीचे लिखा जाता है। मुझे आपको समझाना था कि मैथमेटिक्स में इसका मीनिंग क्या है। ये चीज तो आप रट लेते हो, लेकिन उसका मीनिंग भी समझो कि बेस जो है वो 100% होता है। 224 अगर 100% के बराबर है तो 84 कितने परसेंट के बराबर है? ठीक है? देखो बच्चों, इस बात को आप रेशियो यानी कि अनुपात में भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि ये चीज लिखी हुई है, ये रेशियो होता है। नहीं, मैंने आपके सामने लिखा 5:3, फिर मैंने आपके सामने लिखा 3/5। ये दोनों ही रेशियो है, दोनों ही अनुपात है। पूछ रहे हैं 84 224 का कितना परसेंट है? 224 का 224 का, ये का शब्द जो है बहुत भयंकर है। 224 का 224 का 224 से औकात बताओ। 224 बेस है, बेस को हमेशा नीचे लिखा जाता है। 84 पूछा है, 224 का कितना परसेंट है? जो चीज पूछी है वो ऊपर आएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। रेशियो हो गया बेटा, इनका रेशियो कैलकुलेट कर लो। 28 से जाएगा 3 बार, 28 से जाएगा 8 बार, 3/8 आ गया। ये रेशियो में आया है, ये आंसर फ्रैक्शन में आया, फ्रैक्शन में। और आपको परसेंटेज में बदलना है। अगर आपको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। ये हो गया बच्चे। या फिर मुझे डायरेक्ट याद है बेटा 3/8, मुझे डायरेक्ट याद है कि ये फ्रैक्शन में आया है। 1/8 12.5%, 12.5% होता है। 12.5 का 3 गुना 37%, 37% आ गया बच्चे, 37%। समझ में आया? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, एकदम बात समझ में आ गई है। आगे पूछता हूं, सेकंड बात मैं आपसे पूछता हूं मेरे प्यार भी। सेकंड एक और एग्जांपल पूछूंगा सेम। ये बताइए मेरे दोस्तों, मैंने आपसे पूछा है 168 168 168 168, एक सेकेंड, 315 315, फिर ऐसे लिखते हैं 462 315 का कितना प्रतिशत है? ये सवाल है। 462 315 का कितना परसेंट है? जब तक आपको परसेंटेज का बेसिक ही नहीं पता होगा कि हम परसेंटेज निकालते कैसे, तो कैसे कर पाएंगे? इंग्लिश में 315 इज व्हाट परसेंट ऑफ, 315 इज व्हाट परसेंट ऑफ 462। 315 462 का कितना परसेंट है? 462 का, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया सॉरी। 462 315 का, 462 315 का कितना परसेंट है? ये बताओ जल्दी से। मैथ की भाषा में मतलब है कि 315 का कितना परसेंट है? 462। यानी कि अगर आपका 315 100% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू है, तो सवाल ये है बेसिक कि 462 कितने परसेंट की वैल्यू है? ये है मैथमेटिक्स की भाषा में इसका मीनिंग। मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 300 462 315 का, 315 की औकात के सामने 462 की औकात कितनी है? 315 की, 315 आपका बेस है, बेस हमेशा नीचे आता है। जिसके बारे में पूछा जाएगा वो हमेशा ऊपर आएगा, वो हमेशा ऊपर आएगा। आप इनका रेशियो ले लीजिए मेरे दोस्तों, रेशियो ले लीजिए। इससे जा रहा 21 से जा रहा 21 दूनी 42, 4 21 दूनी 42, 21 से जाएगा 21 एकम 21 मेरे दोस्तों, 10 21 पंजे 105, 22/15, 22/15 आ गया, 22/15। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 22/15। ये आया है फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में आया है। परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन। ये किससे चला जाएगा बेटा? 5 से चला जाएगा, 5 से 100 20 बार, और 5 से 15 3 बार। ये जाएगा 440/3%। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बचेगा, 3 चौक 12, 2 बचेगा, 3 18, 146.66%। इसकी परसेंटेज में वैल्यू आ गई 140.66%। बात आई समझ में बच्चे? तो पहले आप रेशियो ले लो मेरे दोस्तों, परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा, परसेंटेज का साइन। बच्चा ऐसा भी कर सकता है कि भैया बेस को हमेशा नीचे रखा जाता है, बेस को हमेशा नीचे, जिससे हम तुलना करते हैं वो नीचे आता है। 315 आपका बेस है, 315 के सामने 462 की कितनी औकात है? 462 को ऊपर लिखेंगे, रेशियो लेंगे। ये फ्रैक्शन में अभिन्न में आया, आपसे पूछा प्रतिशत में। या 22/15 फ्रैक्शन को परसेंटेज में नहीं बदल सकते। 22 को 15 से भाग दूंगा, 15 एकम 15, 7 बचेगा, 15 7 22 बचेगा। बच्चों मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि 1 का मतलब होता है 100%, 1 का मतलब 100% होता है। 7/15 क्या होता है भाई? 6 सही 2/3%। 1/15 का मतलब 6 सही 2/3%। मैंने आपसे पूछा 7/15, तो 7 गुना नहीं हो गया? तो 42 और 14/3, 42 और 14/3 क्या आएगा? 14/3 मतलब 4 सही 2/3, 42 4 46 सही 2/3 आ गया। 7/15 की थोड़ा दिमाग तेज करो, दिमाग तेज नहीं है तो बादाम खाओ। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 146/2/3% या फिर 140.66। तो बेटे चाहे आप ऐसे करो, चाहे आप 100 की 100% की गुणा करके करो, आना सेम ही है, आना सेम ही है। हाँ जी बिलाल हमीद, क्या हुआ? समझ में आ रहा है कि परसेंटेज का क्या मतलब होता है? परसेंटेज की जरूरत होती है तुलना करने के लिए, कंपेयर करने के लिए कि भाई मैं दिन का 500 रुपए कमाता हूं, अंबानी 1 लाख रुपए कमाता है, तो मेरी कमाई अंबानी से कितनी ज्यादा है, अंबानी की कमाई मुझसे कितना परसेंट कम है। तो तुलना करने के लिए परसेंटेज की जरूरत पड़ती है मेरे दोस्तों। परसेंटेज में जो भी बेस होता है उसको हमेशा नीचे लिखा जाता है। 5वीं क्लास की चीज है बेटे, 5th क्लास की चीज है। चलिए अगली बात मैं आपसे पूछता हूं, ये बताओ, अगली बात हम आपसे पूछते हैं 99 इज व्हाट परसेंट लेस देन 165। हिंदी में अगर हम आपसे कहें कि 99, 99 165 से कितना परसेंट कम है? 99 165 से कितना परसेंट कम है? बताओ। 99 165 से 165 से 165 से
किससे तुलना कर रहे हैं? 165 से। 165 से 99 की औकात, 99 की वैल्यू कितना परसेंट कम है? 165 से 99 की वैल्यू कितना परसेंट कम है? किससे तुलना कर रहे हैं? 165 से। 165 से तुलना कर रहे हैं तो 165 कहां आएगा? नीचे आएगा बेटा, बेस है, बटे में आएगा। 99 165 से कितना परसेंट कम है? कम है, कम पूछा है तो आप बताओ 99 165 से कितना कम है? घटाएंगे। 165 से 99 कितना कम है? 66 कम है तो 66 ऊपर आएगा, 66 ऊपर आएगा, 66 ऊपर आएगा बेटा, 66 ऊपर आएगा। और क्या ले लेंगे? रेशियो, अनुपात ले लेंगे। बताओ कितना मेरे दोस्तों जाएगा? 33 जाएगा। 33 दूनी 66, 33 पंजे 165, 2/5 आ गया, 2/5। ये फ्रैक्शन में आ गया। आपसे परसेंटेज में पूछा है बेटे 1/5 20% होता है, 2/5 40%। तो 99 165 से 40% कम है। 165 से कितना परसेंट कम है? कम है, कम है लिखा हुआ बेटा, कम। यानी कि 165 बेस है, 165 से 99 कितना कम है? 65 कम है, सॉरी 66 कम है। 66 कहां लिखा जाएगा? ऊपर। और 2/5 को परसेंटेज में आप बदल सकते हो बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। लास्ट चीज मैं आपसे पूछता हूं मेरे दोस्तों, मैं आपसे लास्ट चीज पूछता हूं, लास्ट चीज मैं आपसे पूछता हूं कि 429 इज व्हाट परसेंट मोर देन 429 इज व्हाट परसेंट मोर देन 297? करिए, बताओ 429 इज व्हाट परसेंट मोर देन 297? 429 297 से कितना परसेंट ज्यादा है? 429 297 से कितना प्रतिशत ज्यादा है? जब हम सवाल करेंगे ना बेटा, बड़े बड़े सवाल आपके सामने आएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, ठीक है? तो उन क्वेश्चंस में आखिरी लाइन ये होती है, आपको इसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। 429 297 से 429 की वैल्यू कितना ज्यादा है? 297 से। तो बेस कितना है? 297। 297 आपका बेस है, आधार है। 297 से तुलना की जा रही है, 297 नीचे आएगा बेटा, नीचे 297 नीचे आएगा। अब बताओ 297 से, ये जो हमारा 429 है, 297 से कितना ज्यादा है? घटा लीजिए, 9 में से 7 गया 2 बेटा, और 12 में से 9 गया 3 अभी, और 3 132 ज्यादा है। तो 429 297 से कितना ज्यादा है? 132 ज्यादा है। प्लस का साइन मैंने किससे लगाया? इसका मतलब ज्यादा, मोर। 429 297 से कितने परसेंट अधिक है ना? अधिक शब्द ज्यादा आता है। 429 297 से, 297 बेस है, 297 बेस नीचे आएगा। 429 कितना ज्यादा? 132 ज्यादा। रेशियो लो, किससे जाएगा बेटा? ये 11 से जा रहा है बेटा, 12 बार जाएगा। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, और मेरे दोस्तों चला जाएगा 11 7 77। और ये और भी कट गया मेरे दोस्तों, किससे? 4 से और कट गया, 4 से 3 से 3 चौक 12, 3 नाम 27। तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 4/9, 4/9 ज्यादा है, 4/9 ज्यादा है, 4/9 कितना ज्यादा है? 4/9। और आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन, और सिंपल सी मैं जानता हूं कि 1/9 11.11%, 4/9 44.44%। 429 297 से 44.44% ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे भाई? तो क्या आपको समझ में आया कि परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? बेस कैसे नीचे रखा जाता है? मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वैसे जो चीज मैंने ये पढ़ाई है, ये 5वीं क्लास में लिखी हुई है, 5th क्लास की बुक में। इन 5th क्लास में भी इतनी अच्छी तरीके से बच्चों को नहीं एक्सप्लेन किया जाता कि बेस क्या है, क्यों नीचे रखते हैं। ठीक है, ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको बात समझ में आई है? हाँ जी। जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 2 क्वेश्चन आपको करवाता हूं। सवाल नंबर 1 बताओ बच्चों, 2 क्वेश्चन करवाता हूं। सवाल नंबर 1, एक्सप्रेस 0.36% एज रेशियो। 0.36% को रेशियो के रूप में लिखें। आप जानते हैं 0.36%, और परसेंट का मतलब क्या होता है? बटे 100। परसेंट का मतलब क्या होता है बच्चे? बटे 100। परसेंट मतलब 1/100। अगर मैं दशमलव हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक किससे जाएगा? 4 से। 4 से जाएगा 36 9 बार, और 4 से जाएगा 10 बार 2500 बार। तो 9/2500 यानी कि 9/2500। ए ऑप्शन आंसर है ए। आप ये 0.36% था मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? गलती मत करिए, 36% नहीं था ये। जी, ये बताएंगे जल्दी से। एसएससी जीडी 2023 के पेपर का सवाल। 37 55 का कितना परसेंट है? 37 55 का, 55 का, 55 का कितना परसेंट है? 37। तो बेस क्या है बेटा? बेस आपका 55 है, 55 नीचे आएगा। 55 का कितना परसेंट है? 37। 37 आपको निकालने ऊपर आएगा। कोई स्टैंडर्ड परसेंटेज तो है नहीं कि मुझे पहले से इसकी जानकारी हो। ये है परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। ठीक है बच्चे, 5 से चला जाएगा 20 बार, 5 से चला जाएगा 11 बार। तो 37 दूनी 74, 740/11% आएगा। और जब मैं 11 से भाग दूंगा तो 11 चिंग 66, 66 के बाद 8 बच जाएगा, 11 सत्ते 77। तो 67 पॉइंट जाएगा भाग देने पर। मैं आगे भाग नहीं करूंगा, मैं बस इतना चेक कर लूंगा कि 67 तक जा रहा है, तो ए ऑप्शन ठीक बनना चाहिए। आगे मैं भाग दूंगा ही नहीं इसमें। अब भी कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं भाई, क्यों गलत कर रहे हो आप? क्यों गलत कर रहे हो? ठीक है, चलिए बच्चों, आज की कहानी को देते हैं यहीं पर विश्राम, और भाई इसके आगे हम करेंगे कल। ठीक है, आज इतना ही बच्चों, बाय। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों कैसा महसूस कर रहे हैं? तो हम लोग परसेंटेज, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हाँ जी, पेन कहां है केशव?
स्पीड डेस्क पे क्या? हाँ जी, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूँ स्टूडेंट्स? हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने परसेंटेज में क्या सिखाया कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। मैंने ये बात आपको सिखाई। दूसरी बात, बड़ी बड़ी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, बड़ी परसेंटेज को, हाँ मिल गया, बड़ी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे ये मैंने आपको सिखाया। और कल मैंने आपको परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करना है वो भी मैंने बताया था। जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो बेस क्या होता है ना, वो मैंने आपको कल की क्लास में सिखाया। और आज की क्लास जो है परसेंटेज की लास्ट बेसिक कंसेप्चुअल क्लास होगी और आज हम सवाल भी सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चे, ठीक है ना। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैंने बेसिक बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया, मैंने बिल्कुल परसेंटेज को तोड़ तोड़ के आपको समझाया ढेरों एग्जांपल के साथ, ठीक है बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। आज अब सब लोग हेडिंग डालेंगे मेरे दोस्तों, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, फैक्टर। हिंदी वाले भाई भी लिखेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। हिंदी और इंग्लिश में मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही बोलते हैं मेरे प्यारे भाई इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर किसी बच्चे ने आज की क्लास मिस कर दी तो ये समझो कि पूरे मैथ के दौरान कैसे आया कैसे आया कैसे आया ऐसे पूछता रहेगा वो बच्चा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों, बहुत प्यार से मेरी बात को समझिएगा। धीरे 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 आपको जब तक मैं पूरी बात ना कह दूं आप कुछ मत कहिएगा। आधा घंटा मैं आपको लूंगा, आधा घंटा। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, देखो दुनिया में हर चीज अपने आप में 100% होती है। यहां पे लिखा है बच्चों मैंने इनिशियल वैल्यू यानी कि प्रारंभिक मान, इनिशियल वैल्यू या हिंदी में प्रारंभिक मान। यहां स्टूडेंट्स हमने लिखा है फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू यानी कि अंतिम मान। इनिशियल वैल्यू प्रारंभिक मान, फाइनल वैल्यू अंतिम मान। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा समझिएगा बच्चों। दुनिया में हर चीज अपने आप में 100% होती है, हर चीज अपने आप में 100% होती है, हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100% होती है। मैं बच्चों आपसे कहता हूं कि हमने किसी संख्या को 35% बढ़ाया। बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि हमने किसी संख्या को 35% बढ़ाया तो हर संख्या, हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अगर हम किसी भी संख्या को 35% बढ़ाएंगे बच्चों तो कितना हो जाएगी, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो हर चीज अपने आप में बेटा स्टार्टिंग में 100% होती है। देखो अगर बढ़ाते हैं तो मैं प्लस साइन लगाता हूं, घटाते हैं तो मैं माइनस साइन लगाता हूं। अगर आप किसी भी संख्या को 35% बढ़ाओगे, 100% होती है, 35% बढ़ाओगे तो संख्या कितनी बन जाएगी, वो संख्या खुद का 135% यानी कि 135% बन जाएगी 135%। इतनी बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप बोलोगे जी ये मैंने परसेंटेज में लिखा है। अगर इसी बात को मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसी जानकारी को मैं रेशियो यानी कि अनुपात में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा? ये मैंने लिखा परसेंटेज में। अगर इसी जानकारी को रेशियो यानी कि अनुपात में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? आप मुझे बताओ 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बेटा? हमने आपको पढ़ाया कि 5% 1/20 होता है। तो 35% कितना होगा बच्चों? 7 गुना 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7/20। तो 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 7/20। आप बोलोगे हाँ जी सर मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। ये मेरे दोस्तों जो नीचे लिखा होता है, जो फ्रैक्शन के नीचे लिखा होता है, यही होता है इनिशियल वैल्यू। यही है मेरे प्यारे भाई इनिशियल वैल्यू, यही इनिशियल वैल्यू है। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। नीचे जो होता है वो संख्या की इनिशियल वैल्यू, ऊपर जो लिखा हुआ होता है मेरे दोस्तों ये होता है संख्या में चेंज यानी कि परिवर्तन, चेंज यानी कि परिवर्तन। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, हमने किसी संख्या को 35% बढ़ाया, इस बात का मतलब क्या है? यानी कि अगर किसी संख्या का इनिशियल मान 20 है, अगर किसी संख्या का इनिशियल मान 20 है मेरे प्यारे भाई, तो ये बात समझिएगा, कंसेप्ट है बेटा। 20 का 35% ही 20 का 35% ही 7 के बराबर होता है। 20 का 35% ही 7 के बराबर होता है, 7 के बराबर होता है बच्चे। मैं अगर आपसे कहूं कि भाई अगर किसी संख्या का मान 20 है तो 20 का 35% ही 20 का मतलब गुणा 20 का 35% ही 7 के बराबर होता है बेटा। 20 की 35 में गुणा करेंगे क्या आएगा? 700%। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाती है, 7। 20 का 35% ही 7 होता है। यानी कि अगर किसी संख्या का इनिशियल मान 20 है, अगर मेरे प्यारे बच्चों आप उसको 35% बढ़ाओगे तो 20 का 35% ही 7 होता है। अगर किसी संख्या का इनिशियल मान 20 यूनिट है, 20 का 35% ही 7 होता है, अगर आप संख्या को 7 बढ़ाओगे तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27 यूनिट। यानी कि संख्या के प्रारंभिक मान इनिशियल वैल्यू और संख्या की फाइनल वैल्यू का जो रेशियो होगा वो 20:27 होगा। प्यारे बच्चों क्या आपको बात समझ में आई? ये लिखने का तरीका है मेरे दोस्तों परसेंटेज में, और ये लिखने का तरीका है मेरे प्यारे रेशियो में। जो भी आपको सुविधा लगे आप वो कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, मीनिंग सेम ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगर मैं 100% और 135% का अनुपात लूंगा ना, अनुपात भी लूंगा, किससे कटता है बेटा? 5 से कटता है। 100 कितनी बार? 20 बार। 135 5 से कटेगा 27 बार, ये 20:27 ही आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मुझे आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। तो अगर मैं परसेंटेज में लिखूंगा इस तरीके से, अगर मैं अनुपात में लिखूंगा तो इस तरीके से। क्या आपको समझ में आया बच्चे? स्टूडेंट्स नहीं सर समझ नहीं आया। ओके ठीक है, क्या चीज नहीं समझ आई आपको? फिर से एग्जांपल लेते हैं, फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं मेरे दोस्तों। यहां लिखा है मैंने इनिशियल वैल्यू, इनिशियल मान यानी कि प्रारंभिक मान, और यहां लिखा है मेरे दोस्तों मैंने फाइनल वैल्यू यानी कि अंतिम मान, फाइनल वैल्यू यानी कि अंतिम मान। बहुत प्यार से धीरे धीरे समझेंगे, कोई हमें जल्दबाजी नहीं किसी चीज की, कोई मेरे दोस्तों यहां पर हमें परेशानी नहीं है। मैं आपसे कहता हूं कि हमने किसी संख्या को 28% घटाया, हमने किसी संख्या को 28% घटाया, 28% घटाया, घटाया है इसलिए मैंने माइनस साइन लगाया है। हमने किसी संख्या को 28% घटाया तो संख्या की इनिशियल वैल्यू प्रारंभिक मान और संख्या की बाद में जो वैल्यू होगी, उस संख्या की पहले जो वैल्यू होगी और जो बाद में वैल्यू होगी कितनी होगी? बेटा हर संख्या अपने आप में 100% होती है, हर चीज अपने आप में 100% होती है, हर संख्या 100% होती है। अगर आप किसी भी संख्या को 28% घटाओगे, 28%, तो संख्या 100 से 28 घट के कितना रह जाएगी? संख्या खुद का 72% यानी कि 72% रह जाएगी, संख्या 72% रह जाएगी। क्लियर है? समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, किसी को कोई परेशानी नहीं है। ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों परसेंटेज में। अगर इसी बात को मैं अनुपात यानी कि रेशियो में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? बताओ बच्चों। स्टूडेंट 28% क्या होता है? हमने आपको पढ़ाया है कि 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 है। ये 28% है, 7 गुना 7 चौक 28 होता है, 7/25। तो 28% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 7/25 है। क्योंकि हम यहां संख्या घटा रहे हैं तो माइनस आएगा। बेटा जो नीचे लिखा होता है इस फ्रैक्शन में, जो नीचे लिखा होता है ये हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है, ये हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है मेरे प्यारे भाई, ये हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू।
यानी कि मेरे प्यारे भाई, अगर किसी संख्या का मान 25 यूनिट है, अगर किसी संख्या का मान 25 यूनिट है, अगर किसी संख्या का मान 25 यानी कि 25 यूनिट है, हमने संख्या को कितना कम किया? हमने संख्या को 28% कम किया। हमने संख्या को कितना कम किया? हमने संख्या को 28% कम किया। तो आपको समझना चाहिए कि अगर 25 का 28% ही 25 का 28% ही 7 के बराबर होता है, 25 का 28% ही 7 के बराबर होता है। क्यों नहीं समझते आप इस बात को? अगर कोई संख्या आपके पास 25 है, तो 25 का अगर आप 28% निकालोगे तो वही संख्या आएगी जो इस फ्रैक्शन में ऊपर लिखा हुआ है 7, 7 आ जाएगा 7। क्या डाउट है इसमें? क्या परेशानी है? कितनी मामूली सी बात है बेटा, ये बहुत मामूली सी बात है। अगर किसी संख्या का मान 25 यूनिट है, आपने संख्या को 28% कम किया है, तो 25 का 28% ही 7 होता है, यानी कि आपने उस संख्या में 7 यूनिट की कमी कर दी है। यानी कि अगर संख्या पहले 25 थी, तो अब संख्या 25 से 7 कम हो गई, तो उस संख्या की फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 यूनिट। यानी कि इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का जो रेशियो होगा वो 25:18 होगा। क्या बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई? स्टूडेंट्स, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? फिर से बताइए। जल्दी से जवाब दीजिएगा। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में यस लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चे। देखो मैंने आपको दो एग्जांपल से समझाया बहुत धीरे से। एक चीज यहां से और गौर करने वाली है। देखिए, अगर सवाल का डाटा आसान है, अगर किसी क्वेश्चन का डाटा मेरे दोस्तों आसान है, अगर किसी सवाल का डाटा आसान है, तो आप 100% मान के भी कर सकते हो, रेशियो में भी सॉल्व कर सकते हो। चाहे तो आप 100% मान के सॉल्व कर लीजिए, चाहे आप रेशियो से सॉल्व कर लीजिए। लेकिन अगर किसी सवाल का डाटा मुश्किल है, अगर किसी सवाल का डाटा मुश्किल है, मुश्किल, तो आप ऐसे सवाल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और ऐसे सवाल को आप रेशियो से ही सॉल्व करेंगे। ऐसे सवाल को मेरे प्यारे बच्चों आप रेशियो से ही सॉल्व करेंगे। एग्जांपल के लिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक और चीज पूछता हूं, ध्यान सुनिएगा। यहां पूछते हैं मेरे दोस्तों अगली स्लाइड में, अगली स्लाइड में, ठीक है? धीरे धीरे पढ़ेंगे कि एक बार ही बेसिक पढ़ना है। सवाल तो कितने भी कर सकते हो, बेसिक एक ही बार पढ़ा जाता है बेटा जिंदगी में। ये इनिशियल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू। मैं आपसे कहता हूं कि हमने किसी संख्या को मेरे दोस्तों, हमने किसी संख्या को 16.66% बढ़ाया, हमने किसी संख्या को 16.66% बढ़ाया, तो बताओ उस संख्या की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का अनुपात कितना होगा? इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो क्या होगा? ये हम आपसे पूछते हैं। बताओ बच्चे। तो देखिए, 16.66 टिपिकल परसेंटेज है। अगर आप ऐसे सवाल को 100% मान के करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। हमारा मकसद क्या है कि कम से कम कैलकुलेशन में आंसर आए। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को क्या करते हैं, पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके रेशियो से सॉल्व करते हैं। अगर किसी संख्या को 16.66% बढ़ाते हैं तो 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, 1/6। नीचे क्या होता है मेरे दोस्तों? नीचे होता है हमेशा इनिशियल वैल्यू। यानी कि अगर किसी संख्या का मान 6 यूनिट है, अगर किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू 6 यूनिट है, तो 6 का 16.66% ही 1 के बराबर होगा। 6 का 16.66% ही 1 के बराबर होगा। यानी कि अगर किसी संख्या का मान 6 यूनिट है, हमने 16.66% बढ़ाया, 6 का 16.66% 1 होता है, तो संख्या 6 से बढ़ के 7 हो जाएगी। यानी कि उस संख्या के पहले के मान और अब के नए मान का जो अनुपात होगा वो 6:7 होगा। ठीक है? समझना सोनू, देखो बेसिक, ठीक है जी? बात समझ में आई मेरे प्यारे दोस्त? 6:7 सभी बच्चे बता रहे हैं। दूसरी बात, तो अगर डाटा इस तरीके से तो हम 100 मान के नहीं सॉल्व करते, हम उसको फ्रैक्शन में बदल के हमेशा अनुपात रेशियो से सॉल्व करते हैं। तो एक चीज मैं आपसे और पूछता हूं कि बच्चों, हमने किसी संख्या को 23 सही 1/3% कम किया, 23:1/3% कम किया, तो आप मुझे बताओ उस संख्या की पहले वाली वैल्यू और अब की वैल्यू का रेशियो क्या होगा? बताएं। सर इस टॉपिक पर सवाल कैसे आएंगे? सवाल भी बताऊंगा मेरे दोस्त, पहले बेसिक तो समझो, सवाल भी बताऊंगा, चिंता ना करें, फटाफट। हमने बोला कि किसी संख्या को हमने 23 सही 1/3% घटाया, तो बताइए उस संख्या के पहले इनिशियल वैल्यू यानी कि पहले के मान और अब की नई वैल्यू में क्या अनुपात होगा? डाटा मुश्किल है, डाटा जब मुश्किल है तो हम उसको फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में बदल के सॉल्व करते हैं। हमने संख्या को 23 सही 1/3% कम किया है। अब आप मुझे ये बताओ कि 23 सही 1/3% की भिन्न में वैल्यू क्या होती है? मैं आपको पढ़ा चुका हूं, 23:1/3% को आप देख सकते हैं 20% प्लस 3:1/3%, 20% प्लस 3:1/3%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। बच्चों 20% कितना होता है? 1/5। बच्चों 3:1/3% कितना होता है? 1/30, 1/30। इनको जोड़ना, देखो यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 बनाने के लिए 6 से गुणा कर लेते हैं, 6 से गुणा, तो ऊपर क्या आएगा? 6 और 1 7/30 हो जाएगा, 7/30, 7/30 हो गया। तो 23 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन में वैल्यू है वो कितनी होती है बच्चों? 7/30 होती है, 7/30। यानी कि अगर किसी संख्या का मान 30 यूनिट है, अगर किसी संख्या का इनिशियल मान, किसी संख्या का पहले अगर मान 30 यूनिट है, 30 है, तो 30 का 23 सही 1/3% ही 7 के बराबर होता है। अगर आप 30 सही 1/3% निकालेंगे तो 7 ही आएगा मेरे प्यारे भाई, क्योंकि 23 सही 1/3% की क्या वैल्यू होती है? 7/30, 30 से 30 कट जाएगा, 7 ही आएगा। तो यानी कि नीचे क्या लिखा होता है? नीचे हमेशा इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मान लिखा होता है। ऊपर जो है मेरे दोस्तों, ऊपर लिखा होता है चेंज, की संख्या में हमने कितना परिवर्तन किया। तो अगर किसी संख्या का मान बेटा 30 यूनिट है, 30 यूनिट है शुरुआत में, अगर आप उसको 23 सही 1/3% घटाते हो, यानी कि 30 को 7 कम करोगे, तो संख्या की जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 23। यानी कि इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का जो रेशियो होगा वो 30:23 होगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कंसेप्ट एकदम क्लियर है। ये बात सभी को समझ में आई होगी मेरे प्यारे बच्चों, है ना? कि डाटा आसान है तो चाहे 100% में कर लो, चाहे रेशियो में कर लो, लेकिन डाटा अगर मुश्किल है तो रेशियो ही सबसे बेटर तरीका है जी। अब आपका डाउट कि सर इसके सवाल कैसे आएंगे, इसका इस्तेमाल कहां होगा? बच्चों ध्यान सुनिएगा, मैं आपसे कहता हूं कि कोई संख्या 22.5% बढ़ने पर, कोई संख्या 22.5% बढ़ने पर 2920 हो जाती है। कोई संख्या 22.5% बढ़ने पर 2920 हो जाती है। बताओ वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? बताओ बच्चों, वह संख्या क्या है? ये मैंने इस पे बहुत बेसिक सा एग्जांपल लिया, बताइए जल्दी से।
कोई संख्या दुनिया में जमाने में ऐसी है जिसको हम 22.5% बढ़ाते हैं तो संख्या 2920 हो जाती है, यानी कि पहले संख्या कुछ और थी, पहले संख्या कुछ और थी, हमने 22.5% बढ़ाया, अब वो संख्या 2920 हो गई, यानी कि संख्या की फाइनल वैल्यू आपको दी हुई है। आपसे पूछा वो संख्या क्या है, संख्या का इनिशियल मान क्या है। इंग्लिश में बोलूं तो इंग्लिश में बोलते हैं। A number when increased by 22.5% it becomes 2920, what is that number? A number when increased by 22.5% it becomes 2920, what is that number? सोचिए। इंग्लिश में मैंने बोल दिया, अगर आप मेरी बोली हुई इंग्लिश नहीं समझ पाते तो इंग्लिश में तो हिंदी में तो तुम लीचर हो ही, और इंग्लिश भी खत्म है तुम्हारी अगर आप बोली हुई इंग्लिश नहीं समझ पाते एक बार में। A number when increased by 22.5% it becomes 2920, what is that number? भाई कुछ नहीं हो सकता यार इन लोगों का। 400 से 800, सॉरी 3920 कर लीजिए इसको, 2920 की बजाय 3920 कर लीजिए, 3920, डाटा में गड़बड़ है, 3920। वही संख्या 22.5% बढ़ने पर 3920 हो जाती है, बताओ वो संख्या क्या है फटाफट। भाई साहब मैंने अभी समझाया, हमने किसी संख्या को 22.5% बढ़ाया, 22.5% बढ़ाया। 22.5 एक मुश्किल डाटा भी नहीं है, एक आसान डाटा भी नहीं है, लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि ऐसे जब भी ऐसी परसेंटेज आए तो पहले उसको भिन्न में बदलो। भिन्न में कैसे बदलेंगे, सब सिखा दिया है। ये 25 से कटता है ना भाई, हम ये बात जानते हैं कि 2.5% 1/40 होता है, और मुझे अगर 25 का पहाड़ा याद है तो मैं ये भी जानता हूँ कि 25 निम्मा 225, 9 गुना हो गया 9/40, 2.5 का 9 गुना 22%, 1/40 का 9 गुना 9/40, तो 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/40 आएगी। देखो अगर हम बढ़ा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे, अगर घटा रहे हैं तो नेगेटिव का साइन लगाएंगे, बात सही आप बोलोगे हाँ सर। यानी कि अगर किसी संख्या का मान पहले 40 था, अगर कोई संख्या शुरुआत में 40 यूनिट थी, अगर कोई संख्या शुरुआत में 40 थी, 40, तो 40 का 22.5% ही 9 के बराबर होता है, 40 का 22.5% ही 9 के इक्वल होता है। अगर कोई संख्या पहले 40 थी तो 40 को 22.5% यानी कि 9 बढ़ाओगे, 40 को 9 बढ़ाओगे तो वो संख्या बढ़कर 49 हो जाएगी, 49 हो जाएगी, यानी कि इस संख्या की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का अनुपात होगा जब हम संख्या को 22.5% बढ़ाते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, क्या आपको बात समझ में आई? यस और नो जवाब दीजिए। अगर कोई संख्या पहले 40 थी तो 40 का 22.5% ही 9 के बराबर होता है, तो संख्या 40 से अब 9 बढ़कर 49 हो जाएगी। 22.5% बढ़ाने पर अनुपात में इस हिसाब से परिवर्तन आता है। सवाल में क्या बोला है कि संख्या 22.5% बढ़ने पर 3920 हो जाती है, संख्या बाद में इतना हो जाती है 3920, यानी कि संख्या की फाइनल वैल्यू आपको 3920 दी हुई है, 3920 दी हुई है। बोला वह संख्या क्या है, शुरुआत में वो संख्या कितनी थी। 49 का मान 3920 दिया हुआ है, कितने गुना है बच्चे नहीं समझ पाते कितने गुना है, तो देखो भाग करते हैं। अगर 49 का मान 3920 है तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए 49 से भाग करते हैं, सिंपल भाग होता है बेटा, भाग, और भाग करना आप जानते हो। 49 में समझो 50 समझो, 50 है ये 4000 है, लगभग 8 गुना है, या ऐसे समझो कि 9 है ऊपर 2 है, 9 में किससे गुणा करें कि 2 आए, 9 72 में 2 आता है। ठीक है, वो जमाने बीत गए कि आप 7 से काट रहे हो, वो उतना टाइम नहीं है पेपर में। 49 से पूरा का पूरा 80 बार जाएगा, 49 8 392, 80 गुना है। 49 का 80 गुना है, लगभग गुना किया करोगे, लगभग 50, लगभग 4000, 80 गुना। देखा 9 72 में एंड में 2 भी आ रहा है, 80 गुना। तो संख्या का जो मान है वो भी 40 का 80 गुना होना चाहिए, 4 8 32, और एंड में डबल जीरो आएगी, तो वो संख्या शुरुआत में 3200 है, संख्या 3200 है। ऐसा में ठीक है, सब बच्चों का आंसर भी आया है, क्लियर है। अब देखो ये मैंने आपको बेसिक एग्जांपल दिया, जैसे हो सकता है कि आपको इनिशियल वैल्यू देके फाइनल वैल्यू पूछ ले, हो सकता है इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का अंतर दे दे मेरे प्यारे भाई, इनका डिफरेंस आपको दे दे, मतलब कुछ भी पूछ सकता है, बेसिक कांसेप्ट आपको ये समझ लेना है। चलिए जैसे एक एग्जांपल और देता हूं, एक एग्जांपल और देते हैं, ध्यान से सुनिएगा बहुत प्यार से, ठीक है जी। चलो, जब किसी संख्या को जब किसी संख्या को कितना ले लेते हैं बेटा, आप ही बता दो, जो आपका मन होगा वो ले लेंगे। जब किसी संख्या को, आसान डाटा ले लेते हैं, 40% है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब किसी संख्या को 40% बढ़ाते हैं तो वह कितना 2170 हो जाती है। जब किसी संख्या को 40% बढ़ाते हैं तो वह संख्या 2170 बन जाती है। संख्या में कितनी वृद्धि हुई, संख्या में, उस संख्या में कितनी वृद्धि हुई, बताओ बच्चों जल्दी से। मैं आपको समय देता हूं भाई साहब, 30 सेकंड का सोच समझ के मुझे बताइएगा, संख्या में कितनी वृद्धि हुई। इंग्लिश में अगर बोलें, व्हेन ए नंबर इंक्रीज्ड बाय 40% इट बिकम्स 2170, व्हाट इज द इंक्रीज इन नंबर, व्हाट इज द इंक्रीजमेंट इन नंबर। व्हेन ए नंबर इंक्रीज बाय 40% इट बिकम्स 2170, व्हाट इज द इंक्रीजमेंट इन नंबर, बताइए। जब हम किसी संख्या को 40% बढ़ाते हैं, 40% एक आसान डाटा है, इसकी परसेंटेज भी आसान है, फ्रैक्शन भी आसान होगी। 40% बढ़ाते हैं बच्चों, 40% का फ्रैक्शन में मान क्या होता है, 20% होता है 1/5, 20%, 40% दुगना है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये है कि अगर किसी संख्या का इनिशियल वैल्यू 5 यूनिट है, अगर कोई संख्या शुरुआत में 5 रुपए के बराबर है, अगर कोई संख्या शुरुआत में 5 रुपए के बराबर है, तो 5 का 40% ही 2 होता है। अगर आप संख्या को 40% बढ़ाओगे तो संख्या कितनी बढ़ जाएगी, 2। 5 से कितनी बढ़ जाएगी, 2, यानी कि 7 बन जाएगी। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का अनुपात आ गया। अगर किसी संख्या का शुरुआत में 5 यूनिट है तो 5 का 40% ही 2 होता है। अगर आप 40% बढ़ाओगे तो संख्या 5 से बढ़ के 7 हो जाएगी। संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है बेटा, संख्या बढ़कर 2170 हो जाती है। बताओ, भाग देना है, देखो इतनी मुश्किल नहीं है कि आप भाग ना दे पाओ। 2170 को 7 से भाग दे सकते हैं आसानी से, 7 3 21, 7 एकम 7, 310 बार, 7 21, 7 एकम 7 और 0।
बच्चे क्या करेंगे, बच्चे ये करेंगे कि पहले संख्या की पुरानी वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों को घटाएंगे। पहले संख्या का पुराना मान निकालेंगे, फाइनल वैल्यू आपको दी है, फिर दोनों को घटाएंगे। नहीं बेटा, जो चीज पूछी गई है उस पर डायरेक्ट अटैक करो। सवाल पूछा है संख्या में कितनी वृद्धि हुई, संख्या में कितनी वृद्धि हुई, आपसे पूछा गया है। यानी कि अगर संख्या का मान पहले 5 यूनिट था 5, तो संख्या 5 से बढ़ के 7 हो गई, तो संख्या में वृद्धि कितनी हुई है बच्चे, 2 यूनिट की। अगर संख्या पहले 5 रुपए थी तो बढ़ के 7 रुपए होगी, संख्या में वृद्धि कितनी हुई है, 2 रुपए की। आप बोलोगे सर अगर 7 का मान 2170 दिया, 310 गुना, अगर यहां 310 गुना हो रहा है तो बेटे यहां भी 310 गुना ही होना चाहिए, सेम अनुपात में सेम नंबर से गुना होती है, 620। यानी कि वो संख्या में, उस संख्या में 620 की वृद्धि हुई है, 620 आंसर आएगा। 1550 आपने इनिशियल वैल्यू निकाली, इनिशियल वैल्यू पूछा ही नहीं आपसे, पूछा संख्या कितनी बढ़ी, संख्या 620 बढ़ी है। अगर अभी ना समझे तो क्या करना चाहिए उसको, 620 नहीं होंगे, गलती नहीं करनी भाई। चलिए ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई भाई। मल्टीप्लाइंग फैक्टर, डाटा आसान है तो 100% मान के बनाइए, रेशियो से बनाइए, मैंने आपको समझा दिया। बढ़ाना है तो प्लस और घटाना है तो माइनस, ये मैंने आपको तो एग्जांपल करा दिए हैं। चलिए आगे अगला कंसेप्ट, इसके आगे अगला कंसेप्ट, ध्यान सुनिएगा। दो कंसेप्ट आपके सामने हैं, बड़े बड़े सवालों में, बड़े बड़े देशों में ऐसे लाइन आती रहती है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। लिखा होगा ए इज 44% मोर देन बी, ए इज 44% मोर देन बी, ए इज 44% मोर देन बी। अगर मैं इसको हिंदी में कहूं तो हिंदी में लिखा होगा ए बी से 44% अधिक है, ए बी से 44% अधिक है, ए बी से 44% अधिक है। जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया उससे एक लेवल आगे की चीज है बेटा, ये ए बी से 44% अधिक है। अगर ये लाइन लिखी हुई है बेटा आपके सामने, कहीं भी दुनिया में ऐसी लाइन आपको लिखी हुई मिल जाए तो आप मुझे बताओ ए और बी का रेशियो यानी कि अनुपात क्या होगा, ए बी का अनुपात क्या होगा, बताओ जल्दी से। ए बी से 44% अधिक है, ए इज 40% मोर देन बी, तो आप मुझे बताओ ए और बी का रेशियो क्या होगा। इस बहुत सारे बच्चे एकदम सही जवाब दे रहे हैं। अनुपात मैंने बच्चे आपसे पूछा, रेशियो हमने आपसे पूछा है, बिल्कुल सही, 144 रेशियो 100, बहुत बढ़िया। ए बी से, ए बी से 44% अधिक है, तो आप मुझे बताओ कि 44% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होती है, 44% का फ्रैक्शन में क्या मान होता है भिन्न में, 44% का फ्रैक्शन में क्या मान होता है बताओ। तो आप कहोगे सर 4% होता है 1/25, ये 44% है, 11 गुना 4 का 11 गुना 44 होता है, तो ये 11 गुना आ जाएगा 11/25, 11/25 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही 44% की। ए बी से 44% ज्यादा है, ए बी से 44% ज्यादा है, तुलना किससे हो रही है, बी से, औकात किससे चेक कर रहे हैं, बी से, तो बेस क्या है, बी, बेस क्या है, बी, बेस क्या है मेरे दोस्तों, जो फ्रैक्शन में नीचे लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, ये आपका बी है, यही आपका बी है मेरे प्यारे भाई, समझ लीजिएगा बारीकी से। ए बी से 44% ज्यादा है, 44% की फ्रैक्शन वैल्यू है 11/25, 11/25, बी से किससे तुलना कर रहे हैं, बी से, बेस क्या है, बी, और बेस हमेशा नीचे लिखा जाता है, यानी कि अगर बी का मान 25 है, अगर बी का मान 25 है, अगर बी का मान 25 है, तो 25 का 44% ही, 25 का 44% ही 11 के बराबर होता है, 25 का 44% ही 11 के बराबर होता है। अगर बी का मान 25 है तो ए जो है वो 44% ज्यादा है, 25 का 44% ही 11 के बराबर होता है, यानी कि ए जो है वो बी से 11 ज्यादा है, ए जो है वो बी से 11 ज्यादा है, 25 से 11 ज्यादा है, और 25 से 11 ज्यादा कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 36, 25 में 11 जोड़ेंगे 36, तो ए और बी का जो अनुपात होगा वो 36:25 होगा। तो किससे तुलना कर रहे हैं, बी से, तो बेस क्या है, बी, बी हमेशा नीचे आएगा, कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है, तो 25 में 11 जोड़ेंगे, ए का मान 36 आएगा। बोलो बात को समझे, हाँ जी, बहुत सही बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। एक और चीज मुझे बताएंगे उल्टा इसका, आपको हमें बताना है। आपके सामने ये आता है मेरे दोस्तों कि ए इज कितना कर लेते हैं बेटा, ए इज 18:3/4%, ए इज 18 सही 3/4% लेस देन बी, ए बी से 18 सही 3/4% कम है, ए बी से 18 सही 3/4% कम है, ए बी से 18 सही 3/4% कम है, तो मैं आपसे पूछूंगा बताओ ए और बी का अनुपात यानी कि रेशियो क्या होगा, जल्दी से बताओ। ये वह अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो रेशियो का इस्तेमाल नहीं होगा, ना 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 बेटा, परसेंटेज और रेशियो जुड़वा भाई भाई हैं, दोनों साथ साथ चलेंगे और दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। करो जल्दी से बताओ, मैं आपको टाइम देता हूं पूरे 5 मिनट का, 5 मिनट का टाइम है, मैं खा लूंगा इतनी देर में टिक्की।
x क्या है p, तो a जो है वो b से 18 सही 3/4% कम है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बेटा? देखो मैंने आपको पढ़ा है कि 6 सही 1/4% होता है 1/16, ये 3 गुना है। 6 3 18, 1/4 का 3 गुना 3/4, तो 18 सही 3/4% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/16। ए b से 18 सही 3/4% कम है, b से तुलना किससे कर रहे हैं? b से। यानी कि अगर आपका b 16 है, अगर b का मान 16 है, तो a जो है वो कितना कम है? 16 का 18 सही 3/4% ही 3 के बराबर होता है, यानी कि a जो है दोस्तों, जो a का मान है वो 16 से 3 कम है, यानी कि a का मान कितना है? 13। तो a और b का जो रेशियो होगा वो 13:16 होगा, 13:16। ये ab का अनुपात आ जाएगा। क्या ये दोनों ये कंसेप्ट आपको समझ में आए बच्चों? क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में यस लिख देंगे। हाँ जी, 18 सही 3/4 को 18.75% भी कहते हैं, 18.75%, 6.25% का 3 गुना है। पवन जी तुम अलग ही दुनिया में जी रहे हो बेटा। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया तो कमेंट में यस लिखो, यस सर, यस। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है, ये बेसिक समझ में आया, तो सब लोग यस लिखेंगे कि कैसे हिंदी के वाक्य को रेशियो में लिखा जाता है। बहुत बढ़िया, सब लोगों ने यस लिख दिया। आगे चलते हैं। अब मेरे प्यारे में हम अपनी असली बात पे आएंगे, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, है ना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझाने के लिए मुझे इतना माहौल बनाना पड़ा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एमएफ। प्यार से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, देखिए प्यार से सुनिएगा, देखो ध्यान से। सपोज मेरे दोस्तों कोई संख्या n है, सपोज कोई संख्या n है, कोई संख्या n है मेरे दोस्तों, कोई संख्या n है। सपोज मेरे प्यारे भाई कोई संख्या n है, किसी संख्या का मान n है। आप मुझे बताओ, अगर आप संख्या n को 30% बढ़ाओगे तो संख्या n कितनी हो जाएगी? बताइए जल्दी से, फटाफट बताओ, फटाफट आपको बताना है जल्दी से, बिना किसी परेशानी के, जल्दी से। जब तक मैं पूरी बात ना समझा दूं कुछ मत बोलिएगा, कुछ मत कहिएगा। सपोज कोई संख्या n है, अगर मैं संख्या n को 30% बढ़ा दूंगा तो बताओ वो संख्या कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? फटाफट देखो, कोई संख्या n है, n का मान क्या होता है? n का मतलब है n गुणा 1, n गुणा 1 ये होता है, 1 से गुणा हो रखी है। और 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब ही होता है 100%, 1 का मतलब ही 100% होता है, 1 का मतलब 100%। इसलिए तो मैं बार बार ये कहता हूं कि हर चीज अपने आप में 100% होती है, हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर मैंने बोला संख्या n, तो संख्या n अपने आप का खुद का 100% है। हर संख्या दुनिया में, हर चीज अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है? 100%, 100%। मैंने किया क्या है? हमने संख्या को 30% बढ़ाया, हमने संख्या को 30% बढ़ाया। हर संख्या अपने आप में 100% होती है, 100%। हमने संख्या n का 30% बढ़ाया, हमने संख्या n का 30% बढ़ाया, तो आप बताओ संख्या अब कितनी हो जाएगी? जल्दी से। हर संख्या अपने आप में 100% होती है, हमने संख्या n को 30% बढ़ाया, 100% को 30% बढ़ाया, अब संख्या n जो है वो खुद का 130% हो जाएगी। संख्या n जो है मेरे प्यारे भाई, संख्या n जो है वो खुद का 130% हो जाएगी। संख्या n खुद का 130% हो जाएगी, 130% हो जाएगी। बात समझ में आ गई? क्या यहां तक किसी को कोई समस्या? यस और नो जवाब दीजिए। किसी भी बालक को इसमें कोई डाउट आया हो तो मुझे कमेंट में लिख सकता है। हर संख्या अपने आप में 100% होती है मेरे दोस्तों। हमने संख्या n को 30% बढ़ाया, 30% बढ़ाया, तो बताओ वो संख्या कितनी हो जाएगी? हर संख्या अपने आप में 100% होती है, 100% को 30% बढ़ाओगे तो वो संख्या खुद का 130% हो जाएगी। संख्या खुद का कितना हो जाएगी? 130% हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, 130% हो जाएगी। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। यानी कि किसी भी संख्या को 30% बढ़ाने पर, किसी संख्या को 30, मैंने संख्या a का 24% कम करा, मैंने संख्या a का 24% कम करा, मैंने संख्या a को 24% कम करा मेरे दोस्तों। तो हर संख्या अपने आप में 100% है, 100 में से 24 घटाओगे तो कितना आएगा? 100 में से 24 घटाओगे तो आएगा 76%, 76%। यानी कि संख्या जो है मेरे प्यारे भाई खुद का 76% रह जाएगी। पहले संख्या a कितनी थी? खुद का 100% थी, खुद का 100% थी। अब मैंने संख्या को 24% कम किया, 24% कम किया, यानी कि अब वो संख्या खुद का 76% रह जाएगी, 76% हो जाएगी। और इसी 76% को कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि किसी संख्या को 24% कम करने पर हम जिस नंबर से गुणा करनी पड़ती है उसी को मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहा जाता है। बात आई समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। या फिर मेरे दोस्तों ऐसे भी लिखते हैं 76%। 76% क्या होता है? 76% होता है मेरे प्यारे भाई 76/100, 76/100 यानी कि 0.76 a, 0.76 गुणा a। इसी को मेरे प्यारे भाई हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं, 0.76 को मल्टीप्लाइंग फैक्टर। बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई है, कोई परेशानी नहीं है। या फिर मैं अगर इसको 4 से काटूं तो ये भी लिख सकता हूं 19/25 4 से काटूं, यानी कि संख्या a जो है, संख्या a खुद का 19/25 गुना हो जाएगी। तो इसी 19/25 को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं। 24% कम करने पर हमें संख्या में 19/25 से गुणा करनी पड़ेगी। चाहे 76% बोलो, चाहे 0.76 बोलो, चाहे 19/25 बोलो, तीनों का मतलब एक ही है, ये तीनों ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहलाते हैं। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है, बहुत बेसिक सी बात है, सभी को समझ में आ गया? हाँ, जुड़ेगा मेरे दोस्त, यहाँ घट रहा है। अगर आपको बात समझ में आई है तो कमेंट में यस लिखेंगे, अगर आपको बात समझ में आई है तो कमेंट में यस लिखेंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए अगली बात अब आपसे पूछते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। या मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर मैं किसी संख्या को 20% बढ़ाता हूं, अगर मैं किसी संख्या को 20% बढ़ाता हूं, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, अगर मैं किसी संख्या को 20% बढ़ाता हूं 20%, तो वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? वो संख्या खुद का कितने गुना हो जाएगी? जल्दी से बताओ, वो संख्या खुद का कितने गुना हो जाएगी? फटाफट बताएंगे, फटाफट जल्दी से। आप कहोगे सर हो जाएगी उस संख्या में किस नंबर से गुणा होगी? हर संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर आप संख्या को 34% बढ़ाओगे तो वो संख्या खुद का 134% हो जाएगी। और 134% को ही मेरे प्यारे भाई क्या कहते हैं? 134% का मतलब होता है 134/100, यानी कि 1.34 टाइम्स वो संख्या खुद का 1.34 गुना हो जाएगी।
संख्या खुद का 1.34 टाइम्स हो जाएगी। क्लियर है? अगर आप किसी संख्या को, मेरे दोस्तों, अगर आप किसी संख्या को कितना कर लेते हैं 47% बढ़ाते हैं, 47% बढ़ाते हैं किसी संख्या को, तो हर चीज अपने आप में 100% होती है, हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100 को 47% बढ़ाओगे तो वो संख्या खुद का 147% हो जाएगी, या फिर 147% का मतलब होता है 147/100, वो संख्या खुद का 1.47 गुना हो जाएगी, 1.47 टाइम्स हो जाएगी, 1.47 गुना हो जाएगी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया हूं, कोई भी परेशानी नहीं। अगर आप किसी संख्या को, मेरे दोस्तों, 138% बढ़ाते हैं, 138% बढ़ाते हैं मेरे प्यारे भाई, तो बताओ क्या होगा जल्दी से। 138% बढ़ाते हैं तो संख्या कितने गुना हो जाएगी? किसी संख्या को अगर आप 138% बढ़ाते हैं तो वो संख्या खुद का कितने गुना हो जाएगी? हर संख्या अपने आप में 100% होती है, 100% को 138% बढ़ाओगे तो संख्या खुद का 238% हो जाएगी, 238% हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। या फिर 238% का मतलब होता है 238/100, 100 से भाग दोगे तो 2.38 गुना, वो संख्या खुद का 2.38 गुना होगी, वो संख्या खुद का 2.38 गुना हो जाएगी, 2.38 गुना। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। 0.48 गुना हो जाएगी। जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं मेरे दोस्तों, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि 3500 को 52% कम करने पर क्या आएगा? 3500 को 52% कम करने पर क्या होगा? तो आप तुरंत फटाक से कहोगे कि भैया हर संख्या अपने आप में 100% होती है, हर संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर आप किसी भी संख्या को 52% कम करोगे, 52% कम करोगे, तो संख्या खुद का 48% रह जाएगी, 48%। या फिर मैं इसको 0.48 भी कह सकता हूं, 48% मतलब 48/100, वो संख्या खुद का 0.48 गुना हो जाएगी। तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 0.48 से मल्टीप्लाई किया, इसी को मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। इसको कैलकुलेट कर सकते हो, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 जीरो कट जाएगा, 35 की 48 में गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 35 की 50 में 1750 से 70 कम होगा मेरे दोस्तों, यानी कि 1680, 1680, 1680। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि भाई अगर डाटा इस तरीके से आसान है तो हम 100 मान के कर लेते हैं, अगर डाटा इस तरीके से मुश्किल है तो हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करते हैं, फ्रैक्शन में। कि भाई जैसे कोई संख्या n है, ठीक है, हमने बोला हमने किसी संख्या को 14 से ही 2/7% बढ़ाया, तो बताओ वो संख्या कितना बन जाएगी, वो संख्या कितने गुना हो जाएगी? सपोज जैसे कोई संख्या n है, मैंने क्या किया, मैंने संख्या n का 14 से ही 2/7% बढ़ाया, मैंने संख्या n का 14 से ही 2/7% बढ़ाया। पहले संख्या n थी, संख्या पहले कितनी थी? n। मैंने क्या किया, मैंने संख्या n का 14 से ही का मतलब गुणा संख्या n का 14 से ही 2/7% बढ़ाया, अब संख्या ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ सर, ठीक है। 14 से ही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 14 से ही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। 14 से ही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/7, 1/7। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 1/7, 14 से ही 2/7% की। बच्चों n यहां से कॉमन आ जाएगा, n कॉमन, यहां से क्या बचेगा? 1, यहां से बचेगा 1/7, तो 1 + 1/7 गुणा n, ये हो जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि 8/7 गुना हो जाएगा, n का 8/7 गुना हो जाएगा, संख्या n का 8/7 गुना हो जाएगा, 8/7 टाइम्स हो जाएगा। बच्चों इसी को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। भाई चाहे तो आप 100% लिखो, चाहे आप 1 लिखो, बात तो एक ही है। हर चीज अपने आप में 1 होती है, हर चीज दुनिया में या तो 1 होती है या 100% होती है। दुनिया में हर संख्या या तो 1 होती है या खुद का 100% होती है। मैं आपसे कहूं संख्या n क्या है, संख्या n खुद का 1 गुना है, या फिर मैं कहूं संख्या n खुद का 100% गुना है, बात तो सेम ही मेरे दोस्तों, हर चीज अपने आप में 1 होती है या 100% होती है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर 1 या 100% को अलग मत समझो, हमने संख्या को 14 से ही 2/7% बढ़ाया, 14 से ही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/7। हर संख्या अपने आप में 1 होती है, हमने 1 को 1/7 बढ़ाया, हमने 1 को 1/7 बढ़ाया, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 8/7, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा मेरे प्यारे बच्चे 8/7, आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। क्लियर? किसी भी बच्चे को इसमें कोई भी समस्या हुई हो 1 भी रुपए की, किसी भी बच्चे को, हर बात को मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, हर बात को समझ में आया है? फिर से हम आपसे कहते हैं कि हमने किसी संख्या को, हम आपसे कहते हैं कि हमने किसी संख्या को 9.09% बढ़ाया, हमने किसी संख्या को 9.09% बढ़ाया, तो बताओ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? वो संख्या खुद का कितने गुना हो जाएगी? हमने किसी संख्या को बढ़ाते हैं, अगर संख्या का इनिशियल मान 11 है तो 11 का 9.09% 1 के बराबर होगा, संख्या 11 से 1 बढ़ के 12 हो जाएगी, ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो हो जाएगा। यानी कि अगर आपके पास पहले 11 रुपए थे, अगर आपके पास पहले 11 रुपए थे तो अब 11 से 12 रुपए हो गए, कितने गुना हो गया? 12/11 गुना। 11 रुपए थे तो आपके पास 12 रुपए हो गए, 12/11 गुना, ये तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर यही तो है 12/11 गुना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब ये है कि जब हम किसी संख्या को 1% से बढ़ाते हैं या घटाते हैं, जब हम किसी संख्या को 1% से बढ़ाते हैं घटाते हैं, तो संख्या कितने गुना हो जाती है, संख्या में किस नंबर से गुणा होती है, उसी को मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहा जाता है। फिर से मेरे प्यारे भाई मैं आपसे कहता हूं कि हमने किसी संख्या को, हम 14/9 गुना हो जाएगी, 14/9 टाइम्स हो जाएगी, 14/9 गुना हो जाएगी। क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, एक भी ढीले का डाउट नहीं है बेटा, इतना एग्जांपल करवा दूंगा कि डाउट आएगा नहीं दिमाग में, डाउट तो आएगा ही नहीं दिमाग में। चलिए 28.33% होता है 20% प्लस 8.33%, 20% होता है 1/5, 8.33% होता है 1/12, 5 12 कैल्सियम 60 आ जाएगा, 12 5 17, 17/60 आ जाएगा, पढ़ा चुका हूं मैं आपको। तो 28.33% की फ्रैक्शन वैल्यू 17/60 है मेरे दोस्तों, 17/60। अगर डाटा आसान होता है तो हम 100% मान के कर लेते हैं, डाटा मुश्किल होता है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर लेते हैं। हर चीज अपने आप में 100% होती है या फिर 1 होती है। अगर हम किसी संख्या को
28.33% कम करोगे तो 28.33% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 70/7। वो संख्या 1 से 70/60 गुना कम हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 60 में से 70 घटाएंगे 43/60, वो संख्या खुद का 43/60 टाइम्स हो जाएगी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 43/60। यहाँ पे कम किया बेटा, माइनस किया है तो माइनस का साइन लगेगा, अगर संख्या को बढ़ाते हैं तो प्लस का साइन लगेगा। संख्या खुद का 43/60 गुना हो जाएगी। ठीक है, आप बोलोगे यस सर, आज हमको जाके समझ आया मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, क्यों होता है, कहां से होता है, हर चीज मैंने आपको, डाटा आसान है 100 मान के कर लेते हैं, डाटा मुश्किल है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करते हैं। चलिए अगर मैं इस बात को वेरिएबल से समझाऊं, हमने संख्या n को k प्रतिशत बढ़ाया, तो बताओ संख्या n की फाइनल वैल्यू कितनी होगी? संख्या n की फाइनल वैल्यू कितनी होगी? संख्या n की फाइनल वैल्यू क्या होगी? बताओ जल्दी से, फाइनल वैल्यू। बढ़ाया हमने संख्या n का मान k प्रतिशत बढ़ाया, तो संख्या की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? बताइए जल्दी से। देखो बेटे, k परसेंट, यानी कि संख्या n खुद का 1 प्लस k परसेंट गुना हो जाएगी। संख्या n खुद का, संख्या n जो है वो खुद का 1 प्लस k परसेंट गुना हो जाएगी। संख्या n खुद का 1 प्लस k परसेंट गुना हो जाएगी। संख्या n खुद का 1 प्लस k परसेंट गुना हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं बेटे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं प्यारे बच्चे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। यानी कि मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप किसी भी संख्या को k प्रतिशत बढ़ाते हैं, अगर आप किसी संख्या को k प्रतिशत बढ़ाते हैं, ध्यान सुनिएगा, k प्रतिशत बढ़ाते हैं, हर संख्या अपने आप में 1 होती है, हर संख्या अपने आप में 1 होती है। अगर आप 1 को k प्रतिशत बढ़ाते हैं तो संख्या खुद का 1 प्लस k परसेंट गुना हो जाएगी। संख्या खुद का 1 प्लस k परसेंट गुना हो जाएगी। संख्या खुद का 1 प्लस k परसेंट गुना हो जाएगी। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है, तो 1 प्लस 1/6 संख्या खुद का 7/6 गुना हो जाएगी। क्लियर है? बोलो हाँ कि ना, आप बोलोगे हाँ सर। कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि सर 1 का मतलब तो 100% होता है। सर ये जो 1 है, 1 का मतलब तो 100% होता है। यहाँ देखते हैं, कुछ बच्चे ये भी मुझसे लड़ाई करेंगे कि सर ये जो 1 है, 1 का मतलब तो 100% होता है। 1 की जगह 100% लिख लो, तो 100% प्लस k परसेंट ये हो जाएगा। आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई बाई n, मल्टीप्लाई बाई n, ये आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर आप यहां से देखो मेरे प्यारे भाई, यहां भी परसेंटेज है, यहां भी परसेंटेज है, तो परसेंटेज कॉमन आ जाएगा। परसेंटेज कॉमन आ जाएगा, यानी कि 100 प्लस k परसेंट, 100 प्लस k परसेंटेज गुणा n, 100 प्लस k परसेंट गुणा n। यानी कि मेरे दोस्तों, अगर आप संख्या n को k प्रतिशत बढ़ाते हो तो संख्या n खुद का, संख्या n मेरे दोस्तों खुद का इतने गुना हो जाती है मेरे प्यारे बच्चे। संख्या n खुद का इतने गुना हो जाती है। ये भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही है, ये भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर आप 100% को k परसेंट बढ़ाओगे तो संख्या खुद का 100 प्लस k परसेंट गुना हो जाएगी। बस यहां से परसेंटेज कॉमन ले लो, परसेंटेज कॉमन ले लो, यानी कि मेरे दोस्तों संख्या खुद का 100 प्लस k परसेंट गुना हो जाएगी। चाहे आप ऐसे लिखिए, चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे आप ऐसे लिखो, बात एक ही है। जैसे हम किसी संख्या को 29% बढ़ाते हैं, 29%, 29%। अब देखो ये डाटा 100 के साथ ज्यादा फ्रेंडली है। डाटा टिपिकल होता है, फ्रैक्शन में करते हैं, डाटा आसान होता है, 100 मान के करते हैं। हम किसी संख्या को 29% बढ़ाते हैं, हर संख्या अपने आप में 100 होती है। 100 को 29% बढ़ाओगे तो संख्या खुद का कितनी गुना हो जाएगी? संख्या खुद का 129% हो जाएगी, या फिर संख्या खुद का 1.2 गुना हो जाएगी। तो चाहे बच्चों आप ऐसे लिखो, चाहे आप ऐसे लिखो, यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। यानी कि अगर किसी संख्या को k प्रतिशत बढ़ाते हो, हर संख्या अपने आप में 1 है, वो संख्या 1 प्लस k परसेंट गुना हो जाएगी। अगर आप संख्या को परसेंटेज में कहते हो, हर संख्या अपने आप में 100% होती है, 100% को k परसेंट बढ़ाते हो तो संख्या 100 प्लस k परसेंट गुना हो जाती है। अगर आप किसी संख्या को k परसेंट घटाते हो, माइनस करते हो, तो संख्या 1 माइनस k परसेंट हो जाती है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर माइनस आएगा, यहाँ बीच में क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? माइनस आ जाएगा। ये कंसेप्ट मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कंसेप्ट है ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट बस क्या ही बताऊं, इतना इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। थोड़ा बहुत डाउट अगर आपको है तो कल मैं एग्जांपल लेके उसको खत्म कर दूंगा मेरे प्यारे बच्चे। मुझे लगता है कि अगर किसी ने